आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ईद स्पेशल शो हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्पेशली हमारे जो देखने वाले हैं नाजरीन हैं उनके लिए सजाया है ताकि ईद की जो खुशियां हैं वो दुबाला हो जाए। मुझे आप जानते हैं मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और बड़ी ईद की खुशियां हम बड़े पैमाने पर कह ले कि हम सजा रहे हैं और मना भी रहे हैं आप लोगों के साथ। हमने देखा है बड़ी ईद है और कुछ लोग इस वक्त तैयारियां कर रहे होंगे, कुछ लोग इस वक्त कसाई को फोन कर रहे होंगे कि उठ के और सबसे पहले हमारी तरफ आना है आपने और हमारा जो जानवर है वो ज़िबा करना है। ये ईद हम देखते हैं इसार की ईद है, कुर्बानी की ईद है, चाहते और जो मोहब्बत होती है ना वो हमारी ऐसी ही रहती है जो हमने कम नहीं होने देनी। कोरोना का जो अगर मैं हवाला ना दूं तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारी जो ईदें हैं, ये जो 2 ईदें हमारी गुजरी हैं पिछले साल भी और इस साल भी, ये कोरोना के साथ ही गुजर रही हैं। तो खास तौर पर हम लोगों ने इस ईद पर भी एहतियात करनी है। पिछली ईद से ये ईद थोड़ी सी बेहतर इसलिए मैं कहूंगी कि लास्ट टाइम हम लोगों ने ईद बड़ी सादगी से मनाई थी। हम लोग शॉपिंग नहीं करने गए थे, हम लोगों ने चूड़ियां नहीं खरीदी थी, मेहंदी नहीं लगाई थी, लेकिन इस ईद पे हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में आए हैं। हम घर वालों के साथ में मिल रहे हैं, उनको कह ले के झप्पी भी डाल रहे हैं और अच्छी तरीके से उनके साथ मिलकर ईद भी मना रहे हैं। तो आपने यही ईद का जो समा है इसी तरह रखना है। आप घर पर बैठ के हमें ईद मनाते हुए देख रहे हैं, हम यहाँ पर आपके साथ ईद मनाएंगे और अच्छे फनकार, मौसीकीकार और जो हमारे साथ मॉडल्स भी होंगे, परस्तार होंगे, बहुत सारे गेस्ट होंगे जिनसे आज हमने आपकी मुलाकात करवानी है अपने इस शो में जो हमने खास तौर पर आप लोगों के लिए सजाया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने जनाब बैग वगैरह पैक कर लिया होगा ताकि हम लोग अपना जो ईद का शो है वो स्टार्ट करें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम मना रहे हैं और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी और अब आप हमारे शो के लिए बैठ गए होंगे कि आज आपकी मुलाकात हम बड़े ही बासलाहियत और शोबिज फनकार और जो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं उनसे करवाने जा रहे हैं। तो पहले जो मेरी मेहमान है उनका वो किसी भी, अगर मैं ये कहूँ कि वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है तो वो गलत नहीं होगा। मैं कुछ हिंट्स आपको दूंगी जो आप लोगों ने गेस करने हैं। उन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हासिल किया हुआ है, मेलोडी क्वीन उन्हें कहा जाता है, पॉप और क्लासिकल म्यूजिक में उन्होंने अपनी आवाज का जादू जगाया हुआ है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि बॉर्डर पार भी अपनी आवाज का जादू जगाया है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ शाहिदा मिनी साहिबा की। शाहिदा मिनी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, आप भी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आगे बढ़े और जो मेरे साथ अब एक और गेस्ट मौजूद है वो ऐसी शख्सियत है जिनकी मैं खुद बहुत बड़ी मदाह हूँ। पाकिस्तान की बासलाहियत, राइटर कह लें उनको, मज़ाह निगार कह लें उनको, आप कह लें कि वो पोइट हैं, अदीबा हैं, शायरा हैं और उनके यहाँ पर होने से हमें बड़ा एजाज हासिल है कि वो उन्होंने हमें वक्त दिया है। सुगरा सदर साहिबा की मैं बात कर रही हूँ। आपा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। जनाब, अगर शोबिस सितारे यहाँ पर मौजूद ना हो तो चार चांद कैसे लग सकते हैं। एक तो शोबिस सितारा हमारे साथ मौजूद है जिनसे मैंने आपका तारुफ करवा दिया है, एक और शोबिस सितारा हमारे साथ मौजूद है, फेरी बट है, जिनको आप देखते रहते हैं टीवी स्क्रीन पर। फेरी, कैसी हैं आप? खुश आमदीद जागो लाहौर में और ईद मुबारक आपको। जिस तरह आप हसीन वैसे मैं माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही है। आज जो आप ईद पर आई है ना, इतनी प्यारी तैयार होकर। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, बल्कि मेरे सारे जो गेस्ट हैं वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अगली जो मैं मेहमान है उनसे आपका तारुफ करवाती चलूं और वो जिनसे मैं खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, मतलब उनकी फिटनेस के, उनकी जो नॉलेज है और मतलब आप भी जब उनसे बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे तो आप भी उनके मदाह हो जाएंगे। जनाब, मैं बात कर रही हूँ हुमैरा भट्टी की। हुमैरा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आपको भी ईद मुबारक। और मेरी तरफ से आप सबको भी ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ सब देखने वालों को। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। ये 4 सितारे हमारे साथ मौजूद है जिनसे आज हम आप मैं भी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, और जिनसे हम आगाज करेंगे और उनके बारे में जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं। सबसे पहले तो शाहिदा जी मुझे आप बताइएगा, ईद कैसे मनाती हैं बड़ी ईद? जैसे सब मुसलमान मनाते हैं वैसे ही मैं ईद मनाती हूँ। अच्छा, वही सुबह के टाइम अजानों के बाद कुर्बानी, लेकिन इस बार थोड़ा सा पिछले साल से सीन चेंज है। फातिमा फाउंडेशन में हम लोग भेज देते हैं। अच्छा, फातिमा फाउंडेशन कह रही हूँ पॉइंट्स उधर जी जी, और ईद की कुर्बानी के लिए हम लोग भेजते हैं ईदी वाले। ठीक है। इस तरह से
फिर सारा जो भी है उठते हैं, तैयार होते हैं, कुछ आधा टाइम सोकर गुजरता है। अच्छा। और कुछ अजीज रिश्तेदारों से, ठीक है, और कुछ घर वालों के साथ। ठीक है। ये आप आपका जब पहला फारिग दिन का- होते हैं तो फिर अपने प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं। फिर आप यहाँ पर भी आ जाती हैं, आज आपने हाँ, खास तो वक्त वही ना, निकाला हमारे मतलब कि लिए। आप लोगों के साथ भी मतलब कि इस तरह से मिलजुल कर ईद को ये भी एक फैमिली ही है हमारी भी। सुधा जी, आप मुझे आपा जी बताइएगा कि किस तरह गुजारती हैं, किस तरह गुजरता है ईद का दिन आपका? बिजी तो नहीं होती ज्यादा? नहीं, बिजी होती हूँ। मैं समझती हूँ कि हमारी ईद तो हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों को खुश देखना, उन्हें तैयार करना, ना सिर्फ मैं अपनी बेटी को बल्कि अपनी भांजियों भतीजियों सबको तैयार करना, उनका मेकअप करना। अच्छा। और उनको देख देख कर खुश होना, ये सारा। और फिर खाना भी बनाती हूँ मैं ईद वाले दिन। अच्छा। और कोशिश करती हूँ कि कोई एक ना एक डिश जरूर बनाऊं। और बड़ी क्योंकि फिर ऐसे भी बहुत ज्यादा ड्यूटी हो आम जाती है दिनों में हमारी। हमें इतना मौका नहीं मिलता किचन में जाने का। तो ईद पे मेरी ये भी ख्वाहिश होती है। दूसरी ये कि ईद पे हम कोशिश करते हैं कि हम सब बहन भाई जो हैं अपनी माँ के पास जाएं। अच्छा। और वहाँ ईद मनाएं गाँव में। ठीक है। तो वो एक बड़ा हल्ला गुल्ला और एक काफिला पूरा होता है। और बच्चे बच्चे इर्द गिर्द, बहन भाई, रिश्तेदार। तो मैं समझती हूँ कि ईद जो है वो एक त्यौहार है और उसको त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। और अब अभी आपका प्लान है अपने अबाओ अजदाद के साथ जाके बिल्कुल जो बिल्कुल है जी, ईद आपके मनाने का? प्रोग्राम से निकल के मैंने सीधा अच्छा, वही चले जा रहे हैं वहाँ पे जाके ईद मनाने। ये तो बेहतरीन हो गया। अब आपको बच्चे अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे शोर होते हैं, अगर सब इकट्ठे होते हैं तो बड़ा मजा आता है। बड़े मजे के। आपको नहीं फेरी पसंद? पर अम्मी होती हैं, अम्मी कहती हैं शोर ना हो बस। अच्छा। मैं इस बात से कहा कि ये कह रही थी ना कि बच्चे आते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है, शोर होता है, तो वो तो फिर ये आप किस तरह गुजारती है ईद का पहला दिन, या किस तरह ईद फर्स्ट डे गुजरती तो है? नहीं, लेकिन सेकंड डे मेरे घर में खुद कुर्बानी होती है। अच्छा। हाँ, तो फर्स्ट डे होता है कि अम्मी के यहाँ होती है। अम्मी के घर। अब तो ठीक है। खैर इतनी खामोशी हो गई है, वक्त बदल गया है, एनवायरनमेंट बदल गया है, बहुत कुछ बदल चुका है। वक्त तो यूं भाग जाता है। सुबह कब एग्जैक्टली। होती है, और रात कब हो कोरोना की जाती है। वजह से भी हमारी ईदें जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं, ये भी कह अम्मी सकते तो हैं। कहती है जितनी देर में तुम उठोगी, तैयार होगी, रात का खाना ही खाओगी ना घर आके। वो फिर रात का खाना तैयार करी होती हैं आपके लिए। हुमैरा, मुझे आप बताइए आपकी किस तरह ईद गुजरती है, क्या क्या करती हैं ईद पर आप? पहले ज़ाहिर है ईद की नमाज के बाद हम सारी फैमिली इकट्ठे होते हैं, नाश्ता करते हैं, Exactly. फोटोग्राफ, एवरीथिंग। और फिर ये बड़ी ईद है तो कसाई का वेट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। और फिर जब हो जाए उसके बाद, जैसे लोग करते हैं ना कि जी पहले वो तैयार नहीं होती अमूमन खवातीन कि हम पहले कुकिंग कर लें। Exactly. लेकिन मुझे ये होता है कि हम सारी हमारी फैमिली पहले तैयार हो, हम सब कुछ करके बाद में फिर दोपहर से कुकिंग का स्टार्ट करें। लेकिन और मेरी ये- मदर करती है ज्यादा। मदर ज्यादा करती है। मतलब ये बड़ी एक तो जानवरों की ईद होती है, कुर्बानी की ईद होती है, तो जो हमारे कसाई भाई हैं हाँ, बड़े उनकी ज्यादा भी महंगे हो जाते हैं, मांग उनकी बढ़ जाती है। शाहिदा जी, आपने कौन सा जानवर लिया? कसाई मिल गया आपको आराम से? नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि मैं पिछले साल से जी जी। और इस साल भी मैं ईदी फाउंडेशन से पैसे भिजवा देती ठीक हूँ। है, ठीक कुर्बानी है। वहीं पर होती वहीं पे होती है, ठीक क्योंकि है। कोरोना की वजह से जी। हम लोग बहुत एहतियात करते हैं। मतलब ये झंझट ही खत्म हो गया है ना नहीं, कसाई नहीं, वाला। बिल्कुल ये भी बात है, लेकिन जो खुद कुर्बानी देने का मजा आता है वो बात और है। लेकिन ये कि इस बहाने वहाँ भी पहुँच जाते हैं फंड्स, लेकिन ये कि डर लगता है यार, इसकी एहतियात बहुत जरूरी है। बेशक, बिल्कुल। वैक्सीनेशन हम लोगों की, मेरी पूरी फैमिली की, मेरे पूरे स्टाफ की हो गई है, लेकिन इसके बावजूद एहतियात बहुत एहतियात, जरूरी है। बेशक एहतियात बहुत लाजिम है। अब आप क्या कहेंगे, कसाई मिल गया आराम से आपको? नफरत नहीं दिखाया उसने? नहीं, असल में ये कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल कसाई भी एक बड़ा मसला है। बिल्कुल। क्योंकि सब लोग ईद कर रहे, कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो फिर वो कसाई को ढूंढना और वक्त पे, और सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारी जल्दी कुर्बानी हो, गोश्त आए ताकि हम वो पकाएं। तो हम क्योंकि गांव में कुर्बानी करते हैं सारे बहन भाई, तो गांव में इतना मसला नहीं होता। वो ऑलरेडी वहाँ कहा होता है कि इतने बजे हमारे घर आना है, इतने बजे किसी के शहर घर। में तो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, हम तो पहले से बुकिंग करवा लेते थे। बिल्कुल। किस तरह की तैयारी किस तरह की करती है, मुझे बताइए। जोड़ा कब सिलवा लिया आपने, बाकी ज्वेलरी, चूड़ियाँ, किस तरह की तैयारी है? खवातीन की तो अपनी तैयारी होती है। एक टाइम था मैं चूड़ियाँ, मेहंदी बहुत लगाती थी और पहनती थी, लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं मिलता, अच्छा। क्योंकि ये टाइम होता वक्त का, प्रॉपर मेहंदी लगती थी, वो प्रॉपर चूड़ियाँ, बड़ा अच्छा लगता सारा था लड़कियों को, लगता था। हाँ। लेकिन चूंकि गर्मी भी है तो मुझे गर्मी भी बहुत लगती अच्छा। है, तो ये फिर भी ईद की वजह से पहन लेते हैं। घर में तो हम लोग बहुत सिंपल होते तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हैं, तो अपने फैंस को दिखाने के लिए तो मेहनत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चूड़ियाँ पहनी। आपके फैंस बिल्कुल आपने प्यार चूड़ियाँ करते हैं। पहनी है, आप है ना फुल तैयारी करके आई है, मुझे लगता है ना। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह शायदा ने भी कहा कि हमें थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहिए। आप देखिए बाहर की कौम में या सब उनके जो त्यौहार होते हैं, उनके जो मजहबी त्यौहार हैं,
या कल्चरल हैं तो उसको सेलिब्रेट करते Exactly. हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज को सेलिब्रेट करते हैं तो अपने अंदर खुशी लेकर जाते हैं। अभी आपने कोविड की बात की ना, कोविड ने हमें अंदर से बहुत नुकसान पूरी पहुंचाया दुनिया इसकी लपेट में है जी, और पूरी हमें दुनिया। हमारी जो तवानाइयां हैं ना वो कम हो गई हैं, तो उनको हमें वापस लाने के लिए कोशिश करना चाहिए कि उस खुशी को हासिल करें, खिलाएं, हंसें, कपड़े पहने, खुश रहें। बस खुश उसी रहने के लिए के लिए हमने ये हाँ, शो है ना? अब बनाया लेकिन है ये और सब कुछ लेकर आए करते हैं। हुए एहतियात जरूर करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये SOPs तो का हम जरूर लोगों ने ख्याल करना ही है, जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने भी SOPs का ख्याल जरूर रखना है। फेरी, क्या क्या तैयारी की ईद के हवाले से? बिल्कुल लग रही है कि आपने अच्छी खासी तैयारी की है, कोई भी पीछे नहीं रही। लाल सूट की पहना लास्ट टाइम ऐसा हाँ, हो गया था, मैं exactly. लाल सूट पहन के चली गई तो गाय मुझे देख रही। अच्छा, टक्कर तो नहीं मारी मेघा जी इसने? थी हमारे साथ, मेघा जी मेरे साथ थी और यकीन करे वो मुझे बार बार कह रही तुम्हें कहा किसने था लाल सूट, मैंने कहा अच्छा, लेकिन इस दफा रेड सूट नहीं बनवाया। अच्छा। वही गर्मी है, सिंपल सा वेदर कुछ इतना अजीब सा है, वो एक तो गर्मी होती है ना, एक तो ये Exactly. सख्त गर्मी है, हाँ। तो बस उसमें जो है ना सो के हल्का जाते फुल्का हैं। ही अच्छा लग रहा है लेकिन उनका बहुत ईद का। खूबसूरत लग रही हैं आप, और अच्छी खासी आपने जो हम साड़ी लोग है जो वो है बड़ी ना प्यारी पहनी हुई पाकिस्तानी है। मुसलमान, जी जी, मुसलमान पाकिस्तानी, हम बड़े सख्त जान हैं। हम जितने भी नाजुक हो जाए ना, हम गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त कर करने देते की हैं। हिम्मत सख्त हम रखते रखते हैं, हैं। exactly. लेकिन हाँ। ये जो अब थोड़ा सा वक्त ऐसा हुआ है ना, हम लोग बाउंड हो गए घर पर, अब तो ऐसा हो गया है कि बर्दाश्त वक्त लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। हाँ, बस त्योहार हो तो मुझसे हम उस वक्त बर्दाश्त नहीं होता जब मैंने मेकअप किया। अच्छा ओ यार, बाल खुले हो, मेकअप हो, फैंसी जोड़ा हो। मैं तो बस शायद घर में इसी तो पे बात करने वाली हूँ। विदाउट मैंने कहा मेकअप। हम लड़कियां तो इतनी अच्छी हैं, सर्दी हो गर्मी हो हम तो अपने मुताबिक एग्जैक्टली जोड़ा वो- एग्जैक्टली। अच्छा, हम मैं तैयार होके बैठ जाते हैं, अच्छा, हमें कोई मैं- मसला नहीं होता। मैं घर में बहुत सिंपल होती हूँ, ठीक है। विदाउट मेकअप, जॉगर्स टाइप बूट्स पहन लिए, वो अपना सिंपल सा सूट पहन लिया, जूड़ी ऊपर कर ली, तो इधर उधर जरा एक्टिव रहती हूँ। घर में मैं बिल्कुल नहीं। जनाब, मुझे लग रहा है कि गुफ्तगू बहुत ज्यादा हो गई है, कुछ तड़का लगा लिया जाए, वो भी मौसीकी का, क्योंकि शाहिदा मिनी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और अगर वो गाएं ना, ऐसा हो नहीं सकता, और हमारे शो को चार चांद ना लगे उनके गाने से, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप क्या हमें तोहफा देने वाली हैं आज? पहला हमें देखिए, पहला तोहफा तो ये है, यानी कि इन्होंने बहुत सारे तोहफे लेने फिर हैं। बहुत सारे ये तोहफे हैं, और एंड में मैं तोहफा हूँ, और फिर बाद में साथ साथ जो आपको तोहफ मिलते रहेंगे वो मेरे गानों की शक्ल में होंगे। Exactly. पहला जो मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ वो है भीगी भीगी रातों में। अच्छा, इसकी कंपोजिशन भी मेरी अपनी है, मैंने ठीक की है। है, और इसे लिखा भी मैंने है, माशाल्लाह। और इसका वीडियो भी जो है उसमें भी मैं हूँ, उसकी अच्छा, oh my perform भी God. मैं करूंगी, और आप सब देखेंगे मतलब हर जगह आप ही आप चाहिए हैं। आप सबके साथ। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह, फिर रहनी अनमोल चाहिए। तोहफा ये। Exactly, हाँ जी। बड़ी एक का बड़ा तोहफा। मेरी जान, थैंक यू मोहब्बत। जनाब, बहुत ही बेहतरीन हो गया, बेहतरीन, बहुत अच्छा गाया आपने शाहिदा मिनी साहब। वैसा तो हम आपके मदाह हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपने और भी चार चांद लगा दिए। बहुत Live शुक्रिया, बहुत हमने शुक्रिया। आपको सुना है। मेरे ख्याल से मेरे बाकी मेहमानों ने भी खूब एंजॉय किया है ना। लाइव किया, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही शायदा कि बार बार मुनीबा तड़के की बात कर रही है। हाँ। तो मुझे लगता है कि हमें इस शो के बाद दाल खाने को मिलेगी। अच्छा, तड़का तो अमूमन दाल को लगाया जाता है, और आज आपको भी लगेगा। अच्छा, दाल से मुझे एक याद आ गया। एक खान साहब थे, रोजाना वो एक बच्ची को प्रैक्टिस के लिए जाते थे, प्रैक्टिस करवाते थे। ठीक है। वो रोजाना एक ही उनको ना राग की प्रैक्टिस करवाते थे, रोजाना ओके, एक। ठीक है। तो उनके घर वाले उनके खान साहब कोई राग चेंज कर लो, और उनके तुसी पैसे बढ़ा लो। लेकिन यहाँ पे जो मैं तड़के की बात कर रही हूँ वो हमारा मौसीकी का तड़का है, ओके। उसकी बात कर रही हूँ। अब कुछ अदबी और पंजाबी का भी तड़का लग जाए, तो किस तरह आपने फिर ये स्टार्ट किया और किस तरह का सफर रहा, अपने बारे में बताइए। जिंदगी का सफर बहुत खुशगवार रहा, जिद्दोजहद से भरा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि खुदा मखसूस लोगों को मखसूस सलाहियतें देकर पैदा करता Exactly, है। बेशक। अरस्तू ने कहा था कि हर इंसान बराबर नहीं, हर इंसान में मुख्तलिफ सलाहियतें हैं। जो बिल्कुल। कायनात का निज़ाम है ना, इसमें आपने जो काम करना है, जो शायदा जी के पास इस तरह भी हम कह रहे हैं कि मेलोडी क्वीन है, तो हर बंदा Exactly. मेलोडी क्वीन नहीं बन बेशक, सकता। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और हर बंदे ने अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करना है। बिल्कुल, जैसे आप शायरा हैं या असल- दीवा हैं, हम असल- नहीं कर सकते वो। असल बात तो अपने आप को पहचानना है कि हम क्या हैं, और फिर उस तरफ चलना है। तो आप आई हैं, तो हम चाह रहे हैं कोई फायदा भी उठा लिया आप जाए आई हैं चीज़ तो का। क्या लाई हैं? Exactly, आप भी क्या तोहफा देने वाली हैं हमें, ये कह सकते जी हैं। जी। आप अभी अपनी पंजाबी की बात की, तो जी। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको पंजाबी की दो तीन जरूर, शेर सुनाऊं, जरूर। है ना? हाँ, कि इश्क समुंदर तर के वेखा,
इश्क समुंदर तर के वेखां इंज भी पैंडा करके वेखां वाह वाह। और तैनू वेख के जी पैनी आ जे आखें ते मर के वाह वेखां वाह, क्या बात, क्या बात। तैनू क्या वेख बात। के जी पैनी आ जे आखें ते मर के वेखां और नैना दी झोली विच मुखड़ा इधर कर मैं भर के वेखां ओए होए होए, क्या ही बात। नैना दी झोली विच मुखड़ा इधर कर मैं भर के वेखां और सारे तैनू रज रज वेखण हाय। सारे तैनू रज रज वेखण मैं दुनिया तू डर के वेखण हाय हाय, क्या बात, बेहतरीन हो गया, बहुत ही खूबसूरत। सोच के लिखा ये बस शायरी बता नहीं सकते अच्छा ये तुम्हारा बस एक गाना लास्ट मुझे लास्ट दिया। क्या ना अच्छा अगला शेर जो मैं सुनाती हूँ ना वो मैं सुना सकती हूँ कि जी करदाए अपने अथरू जी करदाए अपने अथरू ओदी अख विच धर के वेख वाह 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 वाह, मैं दोबारा क्या कहना। गहरी बात कर दी है प्लीज उन्होंने। प्लीज मैं दोबारा कहना जी करदाए अपने अथरू ओदी अख विच धर के वेख तार के वेखा ओदी अख हाँ, तार क्या के बात, वेखा। क्या वाह बात, जी, वाह। बहुत ही गहरा। बड़ा अच्छा ये है शेर गाना बन सकता जी बहुत सोहना ईद दे 3 दिन लंघन ते बनाने आ हाँ, बहुत बहुत अच्छा है इसके ऊपर काम करते हैं, बिल्कुल ये कह काम सकते हैं जरूर। हुमैरा, आप मुझे बताइए अब क्या आगे प्लान क्या है, घर जाके क्या करेंगी? आज का दिन तो फैमिली के साथ ही, क्योंकि इस ईद का या हर ईद या हर खुशी का पर्पस भी होता है कि हम अपनी फैमिली को टाइम दें। पेरेंट्स हैं, भाई हैं, भाभियां हैं, माशाल्लाह नीस नेफ्यू हैं सारे, और फिर रिलेटिव भी हैं, फिर गोश्त भी तकसीम करना। Exactly, और हाँ। वो सबसे अहम काम है और सबसे मजे का काम है। तो बना के कुछ आई है घर या अभी जाके बनाना है? अभी kitchen में जाना है? जाके मदर की हेल्प करूंगी। जाके मदर की हेल्प करेंगी? जाके हेल्प करूंगी। ज्यादा कुछ पकाना आता है किचन में जाती? क्या पकाती है ज्यादा अच्छा? मैं अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। शाहिदा जी, आप जाती हैं किचन में? जाती हूँ किस तरह के खाने ज्यादा मैं पसंद है मैं सर्दियों की कुक हूँ आपको? अच्छा, मुझे मैं गर्मियों गर्मियों में भी नहीं cooking जाती? करती। नहीं बहुत कम मतलब मजबूरी नई बात पता है, सर्दियों की को गर्मियों में छुट्टी ले लेती है? नहीं छुट्टी क्या अपना घर होता है, अपनी उनका शौक मर्जी होगा, हाँ। मतलब कि जब दिल करता है तो कुकिंग करती हूँ मैं अच्छा। बड़े बल्कि पिछले 1-2 महीने की पहले की बात है कि घर में बहुत सारी न्याज़ें हो रही थी तो कुक नहीं था, अच्छा, तो मुझे सारा इंतजाम खुद करना पड़ा, खुद बनाना पड़ा। मैं रात से शुरू होती थी, सुबह तक बना के रख लेती थी मैं, और मतलब ठीक है। शाम में न्याज से ठीक है, बेटी के लिए मैं हर वक्त खाना बनाने के लिए तैयार तैयार है। हर अच्छा, वक्त बिल्कुल। ठीक है। फेरी आप ऐसी अम्मियाँ सबको दे। फेरी आप जाती किचन में बनाती हैं कुछ कि नहीं, कि बस खाना पसंद है आपको? सफाई घर की करना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, खाने वाला सेक्शन है वो, खाने बड़ी वाला बहन। सेक्शन नहीं। ज्यादा पता नहीं पसंद क्यों। क्या है? खा तो सब कुछ लेती हूँ, ज्यादा क्या पसंद किसी है? चीज से इनकार खा नहीं सब है। कुछ लेती, खिलाना नहीं पसंद। ईमानदारी करूंगी, सब कुछ सफाई सब कुछ मैं कर आप दूंगी। यकीन करें जब खाने मेरे घर के में आगे दावत नहीं होती है आऊंगी। ना मुनीबा, जी जी, जब मैं बुलाती हूँ ना, आप यकीन जानिए पकाने तक मतलब कि मैं कहती हूँ कि जरा टेबल सजा दें, बर्तन वगैरह लगा दें, धो के ये रख दें, सारा end तक सलीका मैं खुद जिसे देख रही हाँ, होती ठीक हूँ। है। ऑर्गेनाइज हर चीज खुद करती हैं। ऑर्गेनाइज खुद करती हूँ, खड़े होके जब तक मेहमान खा रहे होते हैं, बल्कि कहते हैं खाओ, फिर थोड़ा सा प्लेट में डाल लूंगी, साथ साथ में खा रही होती हूँ। और बल्कि मैंने तो यहाँ तक ये कि पूड़ियाँ भी कभी खुद बना experiment कर लेती हैं? ली अच्छा, बना लेती नहीं हूँ, बना ली थी। बना ली थी। अच्छा, मतलब ये ना कि हलवाई की दुकान खोला, शाबाश। लेकिन मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल हर मतलब मैं चीज। कि भूखी नहीं मर सकती। हाँ, बिल्कुल हाँ, ऐसे ये ही है, जनाब। यही वाली और बात। भी भूखे बात नहीं करेंगे। मरेंगे, खाने के लिए बिल्कुल, कुछ ना और कुछ भी बना बात लेंगे। करेंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर एक छोटी सी गेम भी शामिल कर लेनी चाहिए हमें। तो अब हम आपके साथ एक गेम खेलने जा रहे हैं। मैं उसके बारे में आपको बताती चलूं कि मुहावरों और गानों को आप लोगों ने उर्दू में उसका तर्जुमा करना है। मतलब पंजाबी मुहावरे और गाने होंगे, वो मैं बोलूंगी और आपने उनका उर्दू में तर्जुमा बाद में करना है। आपको नकल लगवाऊंगी। ये देखो, ये बेहतर बता सकती है। ये चलो दोनों जी। पार्टनर है। फिर आप ही से शुरू कर ले। चले, बिस्मिल्लाह, आप मेरे इन्हीं से साथ शुरू बैठी करें, हैं। इन्हीं पे एंड करें। मेरे साथ बैठी मैं है। आपकी हमसाई हूँ। ये सबका अलग अलग है। आपकी हमसाई है, हमारी सब कुछ है, हमारी हाँ, बड़ी बड़ी बिल्कुल, बहन भी बिल्कुल। है, दोस्त भी है। आपका चले, दिल इधर चले। जा रहा है और उंगली इधर आ रही है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आपा सबसे पहले आपका है, एमी तेरी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया। अच्छा, है ऐसा। वैसे मुहावरा नहीं, गाना है। गाना ही है, मैंने कहा मुहावरों हाँ। गानों में दोनों। मैं ऐसे ही आपके पीछे पीछे नहीं आ रही, मतलब हाँ। है कि
पीछे जाना, किसी की चाहत करना, हाँ। किसी को पुकारना, किसी की तलब करना। हाँ, ये जो बेहतरीन हो गया। अगला है एक फुल मोतिये दा मार के जगा सजना। हाँ, फूल शुक्र है गोभी का निकाल। ये मोतिये का एक फूल मार कर जगाओ, इसका मतलब ये कि बड़ी नरमी से, बड़ी मोहब्बत से। हाँ, ये मोहब्बत का इजहार है। सिर्फ बिल्कुल, अपना एक बिल्कुल। लम्स जो होता है ना, जिससे बंदा टच करता है किसी को प्यार से, प्यार तो मोतिये का फूल तो बड़ा नर्म और नाजुक पापा होता मेरी है। बहन तो ऐसे करके भी प्यार दिखाती है। सुन कोई सबको हीरा प्यार घर में करने सुन का, ले, सबका प्यार से करने का जो है ना हाँ। वो तरीका अलग मतलब होता है मेरे जिससे ख्याल से। इंसान मोहब्बत करता है उसे एक मोतिये का फूल भी ना नहीं मार सकता, लेकिन ये मोहब्बत का एंड है हाँ। कि उसको एक फूल मोतिये दा मार के जगा सोनी है कि मैनू ना बस अगर जगाना है तो एक फूल मोतिये का तुम मारोगी ना, उसकी मैं जाग खुशबू- जाऊं। वो तो उसकी ठंडा खुशबू पानी भी तो डाल है के ना। जगाती है मेरी बहन। खुशबू मोहब्बत जो फूल मारने वाला है उसी की खुशबू है। बिल्कुल। अगला फिर शाहिदा जी आप ही के साथ, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारा नू शिफा मिल जाती है। प्यार से नहीं गुस्से से ही देख लिया कर, बीमारों को शफा मिल जाएगी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। नहीं, ये गा के, गा के। हम थोड़ा चाहते सा नहीं हैं नहीं प्लीज प्लीज नहीं, हो गया ठीक है जी। आगे आगे चलते हैं। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माहिया मेनू याद आमंदा। हाय सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक, माया मुझे याद आ गया। हाय हाय हाय, वाह 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 सही वाह। सही चरखे की मीठी मीठी कूक सुनकर हाँ, मुझे माया याद आ गया, हाँ, मुझे मैया याद आ गया। चरखे की आवाज सुनकर, उसकी धुन सुनकर माहिया मुझे याद आ चरखा जो चरखा कतीदा अच्छा अच्छा चले है ना जी? हुमैरा आपकी बारी। हुमैरा आपकी तरफ आ रही हूँ, टेंशन तो नहीं ले रही ना, हाँ, घबरा तो थोड़ी नहीं रही, थोड़ी 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 हो रही है। अरे टीचर है वो। वही ना, टेंशन नहीं लेनी है आपने। हुमैरा मुझे आपने बताना है, माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती से जा। आसान आसान तुम्हें दे रहे हैं, मुश्किल मुश्किल में दे रहे हैं। वेरी गुड मुनीफा, मैं तुम्हारी क्लास लूंगी, प्रोग्राम जरा खत्म होने दो। जरूर जरूर है ना, मुझे मुश्किल दिया ना इन्होंने। हाँ। हाँ, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, जब शायदा मिनी जी मेरे घर आएंगी तो मिनी मैं वाह 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 वाह, क्या क्या बात, क्या बात। sweet, thank you, बेहतरीन thank you. बेहतरीन हो गया। अगला है हुमैरा आपका, टाली दे थल्ले बहकर आ करिए प्यार दिया गल्ला। टाली के दरख्त के नीचे बैठ के हाँ। आओ करें प्यार की बातें। वाह वाह Yes. वाह वाह वाह। यस यस। फेरी आपकी बारी आ गई है, तैयार हैं आप? पंजाबी अच्छी नहीं लेकिन तैयार हूँ वैसे। कुड़िए बदामी रंग तेरा, नहीं गुंड विच लुकाना चाहिदा। मिस आपका जो कलर है ना, ये आप अपने दुपट्टे के पीछे ना छुपाए। बहुत ही नहीं खूबसूरत मीनिंग्स आपने वही वैसे है, कहा। हाँ, मीनिंग्स वही है, मीनिंग्स वही है, वही है सही मीनिंग, हाँ। सही बोला बदामी है। रंग तो हाँ, यानी एक गंदमी खूबसूरत रंग है, खूबसूरत रंग है, उसको अपनी खूबसूरती को अपने दुपट्टे के अंदर ना छुपाओ। हाँ, घूंघट के बिल्कुल, नीचे सिर्फ न मेरे छुपाओ। सामने रहना। सिर्फ मेरे सामने रहना है। अच्छा जी जनाब, ये हमारी गेम हो गई है और मजीद भी आपसे बात करनी है। इन मेहमानों के साथ ही हम रहेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, गुड मॉर्निंग। और हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मना रहे हैं और मेरे साथ बहुत ही अच्छे और मजेदार जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं और उनसे हम जान रहे हैं और ईद की खुशियां मना रहे हैं। ईद किस तरह वो मनाते हैं वो भी पूछ रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि जनाब जो रान का गोश्त है, जो सिरी है, जो पाए हैं, वो कहाँ पर गए हैं ये जानते हैं हम। जो ये हम कहाँ पर गए हैं, आप कहाँ पर गए हैं ये सारे? दामाद जी के पास। ये बड़ा वैसे मसला होता है इनको तकसीम करना। Exactly. और फिर सबकी कोशिश होती है कि ये चीज मुझे मिले, ये कलेजी मुझे मिले, फलां चीज मुझे मिले। तो बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। ये अजीब सी होती है। मेरा ख्याल है कि ईद का ऐसा मौका होता है कि कोई भूखा नहीं रहता। और ये बड़ी ईद जो है इस्लाम की खूबसूरती है, हमारे मजहब की, कि हमारे जो त्यौहार हैं वो एक तरह से अखुवत के अलमबरदार भी हैं। बेशक, बेशक। कि कोई बंदा जो खरीदने की सलाहियत नहीं रखता, इस्तात नहीं रखता, उसके घर भी इस दिन इतना ही गोश्त होता है जितना किसी अमीर घर में होता है। बिल्कुल। तो बाकी कुर्बानी को मेरा ख्याल है कि सारी को इकट्ठा करके गोश्त को तकसीम करना चाहिए। उसमें ये नहीं कि बेहतर आप खुद रख लें, रान खुद रख लें, बिल्कुल। और जो बाकी ऐसे गोश्त वो लोगों को दे वो दें। लोगों तक 3 हिस्से तो होते ही है ना। तो आप यकीन जानिए, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मैं तो अपना हिस्सा भी तकसीम कर देती हूँ जो अपने हम लोगों का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हुमैरा आपके घर में कौन रान कौन रखता है, पाए किसकी तरफ जाते हैं, क्या होता है, किस तरह हमारे घर तकसीम में होती भी है? ऐसे होता है, जैसे अभी सुगरापा बता रही थी कि सब चीजें एक ही जगह पर
ताकि उसके 3 पार्ट्स हों और इक्वली वो डिवाइड हो। जो मुस्तहिक लोग हैं जो वहाँ मुझसे उन तक मेरा पहुंच वैसे सके। मेरी अपनी ख्वाहिश भी यही होती है जैसे इनकी है कि जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की उनके घर में गोश्त जरूर जाए। एक पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि जिन्होंने की होती है या जिनकी तरफ से गोश्त आ रहा होता है हम उनको जरूर वापस करते हैं, हम उनके जरूर देते हैं, लेकिन वो वो दिखावा मुस्तहिकीन जो तक नहीं आजकल लोगों पहुंचता। में, हाँ। बिल्कुल, तो जो exactly। जिन्होंने नहीं दी कुर्बानी उन तक ये पहुंचना उन तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बड़ी अच्छी बात होती है और इसका ख्याल रखना चाहिए जो फैमिलीज में होते हैं कि जैसे रिश्तेदारों से गोश्त आया है या खाना आया है तो हम लोग कभी वो खाली बर्तन नहीं भेजते, नहीं। उसको धोकर उसमें कुछ डालकर कुछ उसी डाल तरह के, उसे exactly। डेकोरेट करके हम वो वापस भेजते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बल्कि है। उससे ज्यादा। अच्छा मुनीबा, इसमें जो उन्होंने बात की ना कि सबकी तरफ भेजना चाहिए, हम क्या करते हैं कि टब में, बड़े से टब में सारा इस तरह गोश्त गाय का जो भी है तो इकट्ठा ही उसमें सब कुछ है, ठीक तो है। एक सिरे से शुरू कर लिया, सबके घर वो देते सारे गए। डिस्ट्रीब्यूट कोई वो वो उसमें नहीं रिश्तेदार हमें भी अलग-अलग हैं, से सब आ बात जाते है। हैं, सब आ हाँ। जाते है हैं ना, सब आ हाँ, जाते सब आ जाते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं आपा कि अच्छा अच्छा गोश्त निकाल लेते हैं, अपने रिश्तेदार में भेज दिया, अपने ससुराल भेज दिया, अपने मैके भेज दिया, और जो खराब बने मुनीबा, लोग नाराज हो जाते हैं ना। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे नाराज बचपन में भी करते इसी तरह था, टब में ऐसे डालते थे और 2 बंदों ने पकड़ा होता था। जब फ्रिज आ गए ना हाँ। फिर मसले खराब हो गए। फ्रीज कर लिया ना। हाँ, मतलब वो भरी हुई होती है। लेकिन मैं पिछले अपने दिनों- घर में कुर्बानी का गोश्त नहीं रखती। पिछले अच्छा, दिनों दिल ही नहीं सारा करता, बांट खाने देती का ही हैं। नहीं दिल करता, अच्छी सही बात कह रही है, हैं, बहुत नहीं अच्छी दिल बात है करता। ये। मैं आपसे कह रही थी कि पिछले दिनों एक पिक्चर भी ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी ना, जिसमें आगे कुर्बानी का बकरा और पीछे फ्रीजर है। हाँ। तो जिसका वो पर्पल अब यही तो होने बताना वाला था। है, हर जो बकरा है आपका वो कुर्बानी का वो फ्रीजर में ही जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं करना हमने। नहीं, सब एहतियात लोग करनी ऐसा है नहीं हमने। करते, Exactly, जैसे बिल्कुल। कि डॉक्टर साहिबा हैं, मैं हूँ, हम लोग फ्रीज नहीं करते। हम लोग, मैं तो बल्कि एक काम करती हूँ कि पहले से गोश्त इकट्ठा अपना बकरा करवा के ना, जो बकरा ईद के लिए नहीं होता, वो इकट्ठा गोश्त ना हम लोग अपने लिए रखते हैं और ये सारा तकसीम कर देते हैं। ठीक है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, लोग करते हैं, कुछ कर लेते हैं बेचारे जिनको इतनी गुंजाइश नहीं होती, उनको भी बिल्कुल माफ है। कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। फेरी क्या कोरोना में जो ईद है वो कैसी गुजरती है, और जो हम पहले ईद मनाते थे, बाजारों में जाते थे, मेहंदी लगवाते थे, मतलब एक पूरा एहतमाम होता था ना ईद का। अगर देखा जाए तो मुनीबा इस बार भी और लास्ट टाइम भी थोड़ा सा कमी हुई है। एग्जैक्टली। हुई है, और फिर बीमारी बढ़ गया कोई भी ना बुरी फिर नहीं होती, फिर बहुत अल्लाह की ज्यादा तरफ से हो होती गया है। है, जी, चौथी लहर। बीमारी कोई भी ऐसी नहीं होती, अल्लाह की तरफ से आती भी है और चली भी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एहतियात। बिल्कुल। लेकिन मैं बड़ी ढीठ हूँ, मैं मेहंदी लगवाना मुझे बहुत पसंद है तो घर पर आके वो हाँ। लड़की लगा जाती है ठीक मुझे है। मेहंदी, और चूड़ियाँ और इतना मतलब खास शौक नहीं है, कपड़े अच्छे और मेहंदी बस। मेहंदी ये अभी भी आपका एहतमाम आप करती हैं हर बाहर ईद नहीं पर? फिरना मुझे अच्छा लगता, चांद अच्छा। रात को शुरू से भी नहीं घर पर ही आके सारा कुछ हो जाता है। बस वही। ईदी लेना पसंद है? देते हैं अब आप लेने वाले को अच्छा, लेकिन बड़ी ईद का ना थोड़ा सा सीन चेंज होता है। छोटी ईद पे होता है मेहंदी, चूड़ियाँ ज्यादा। बकरा ईद पे वैसे हमेशा हमने, बच्चे थे तो वो कर लेते थे, लेकिन बड़ी ईद पे इतना ऐसे तो नहीं है ना, वो बड़ी इतना ईद पे नहीं हम होता। लोग देखते हैं अच्छा, कुछ जानवरों को लड़कियों के मेहंदी अंदर लगाते हैं। चाहत होती है। हम जानवरों को ज्यादा सजाते हैं। एग्जैक्टली, उनको मैं तो जब सजाने के छोटी लिए होती थी ना, सजावटें लेकर आते हैं। जब कुर्बानी, वो बड़ा मजा आता था बचपन में। बिल्कुल। कि दुम्बे हैं तो उनको उनके ऊपर लाल चादर दुपट्टा डाला हुआ है, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। डेकोरेट कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, मेहंदी डिजाइन लगा बना रहे रहे हैं हैं उनके Yes. ऊपर। हाँ। तो एक दफा का वाकया है कि जो दुम्बे बंधे हुए थे, एक दुम्बा ना मैं लगी हुई थी उसके साथ शरारत करने। मैं भी छोटी दुम्बा बनी हुई थी। ऐसे कर रही थी, वो भी ऐसे लगा हुआ था, वो उसकी ना रस्सी खुल गई। उनकी के अगे के तू ते पीछे पीछे मैं, अगे मैं सा ते पीछे दुम्बा से करते 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 मैं सीढ़ियों पर चढ़ बच गई आप? मैं बच गई हूँ तो आज इधर बैठी हूँ ना। लेकिन दुब्बे का क्या हुआ? दुम्बे का क्या हुआ, हम ये जानना चाह रहे हैं। दुम्बे से पूछा जाए वो बच गया ऐसे। आपके साथ तो कभी आपका ऐसा वाकया नहीं हुआ? मेरे तो बड़े वाक्य आते हैं ऐसे। अच्छा। मैं बड़ी शरारती थी। अच्छा, बता नहीं सकती। कोई ऐसा वाकया हुआ? नहीं, जाहिर है गाँव में हमारे घर में जानवर होते हैं, हम पालते हैं खुद भी, तो अच्छा लगता है। लेकिन मेरी बड़ी दोस्ती भी थी जानवरों से जब मैं ज्यादा रहती थी बचपन में। अब तो मैं इतना नहीं रहती, तो एक मानूसियत सी हो जाती है, वो जानवर आपको प्यार करने लगता है। आप जब उसको टच करते हैं तो फिर आप रोते भी हैं जब रोते उसकी- भी हैं। बच्चे हाँ, मैं बेचारे बचपन में इतना बड़ा रोते रोती थी हैं मैं। जब उनकी कुर्बानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुनीबा बड़ा रोती थी मैं। अच्छा। उसके बाद वो रोती थी मैं। हाँ, जब जानवर कुर्बान हो जाता था। बाकी इनकी बात आ गई। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक एहसास होता है ना, वो भी जिंदा चीज होती है बिल्कुल। और आपकी लगाव बात का होता है। जवाब ऐसा दे रहा होता होता है है। कि जब रात को, जैसे कुर्बानी की रात को जो
जानवर होते हैं हाँ। वो महसूस करते हैं। एग्जैक्टली। और वो लास्ट टाइम मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था कि रात को मतलब मैं बैठी हुई थी, सुबह फजर का टाइम था और वो मुझे बहन लगा। मैं जाके ना उसके पास मतलब मेरी किचन के तुमने भी उधर- बह में शुरू कर दिया। उसने कहा बह बह, इनका तो बातें बह करने बह। लग गई। मैं अजय, कहा, क्या बह बह। बात है, क्यों इतना शोर कर रहे हो? अब वो मैं उसको देखूं। शुक्र करो वो बोला नहीं कि मेरी जगह तू आ जाती कुर्बानी की। अच्छा जी, आप बात कर रही थी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये कुर्बानी और इसार की ईद है, और कुर्बानी जो है हमें कुछ उन चीजों की भी करनी चाहिए, अपनी जो हमारी ख्वाहिशात हैं, बिल्कुल। दूसरों का जो अपनी ख्याल अना करना की। है, अना की, छोटे छोटे जो दुखड़े हैं, छोटे छोटे गुस्से, मुसीबतें हमने बनाई हुई हैं, जी, तो लोगों को राजी करें जो आपसे नाराज हैं, उनको राजी करें, क्योंकि हमारे त्योहार जो हैं ये मिल बैठने का एक जरिया है। तो अगर आप उनके पास नहीं जा सकते, उनको फोन करें, भूल जाए बात बिल्कुल, पुरानी अब तो बातें। फोन नहीं से करते distance जो है लोग, इतना कम आजकल हो के गया लोग। है अच्छा, कि मैंने- ऐसे लगता है कि मुनीबा, वहाँ पर मौजूद मैंने है। एक दफा ये बात कही अपने भतीजे को, तो उसने कहा फुफ्फू कुर्बानी की ईद है, तो आप जरा अपने पर्स में से कुर्बानी करें। अच्छा उतना deep। बच्चे यही होते हैं, उनको नहीं है कि बड़ी ईद है छोटी ईद है, उनको ईदी चाहिए ही ईदी चाहिए। चाहिए। और जनाब, अब हमने अपने मेहमानों के साथ खेली है छोटी सी गेम, ताकि उनकी जो एनर्जी है उनको दोबारा से बहाल किया जाए। तो सबसे पहले मैं हुमैरा आपके साथ खेलूंगी। हम लोगों ने खेलना है रैपिड फायर, जिसमें मैं कुछ सवाल करूंगी और आपके पास ऑप्शंस होंगे और आपने फौरन से मुझे जवाब देना है, ठीक है? हुमैरा, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। हुमैरा, अगर आप एजुकेशनिस्ट ना होती तो क्या होती, मॉडल या सिंगर या कुछ और? दोनों नहीं, लॉयर होती। लॉयर क्योंकि मैंने होती। लॉ किया हुआ है, प्रैक्टिस अच्छा। भी स्टार्ट की थी, फिर मैंने एजुकेशन में आ गई। ठीक है। एजुकेशन ठीक है। हुमैरा, बिरयानी या पुलाव, बिरयानी, चूड़ियां या मेहंदी, मेहंदी, वकालत या टीचिंग, टीचिंग, जिम या ब्यूटी पार्लर, जिम, यूट्यूब या टिकटॉक, यूट्यूब, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, लव, गिफ्ट देना पसंद है या गिफ्ट लेना पसंद है? दोनों। दोनों ही। यस, बहुत अच्छा हो गया है। थैंक यू। शायद अमीनी साहिबा, आपकी इस तरफ आ रही हूँ मैं, आ और जाइए। आप तो मेरी तरफ हैं भी। मतलब मैं गेम में आपकी जी, तरफ आ जरूर, रही हूँ। जरूर, जी, मुझे बताइएगा, किसके साथ गाना अभी भी आपका ख्वाब है, राहत फतेह अली खान या आतिफ असलम? ख्वाब मेरा बिल्कुल नहीं है, अगर कोई आ गया तो मैं जरूर गाऊंगी। ठीक है। बिलाल सईद, अली सेठी और सरमत कदीर, किसको बेस्ट सिंगर अवार्ड देंगी आप? माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे। कोई एक, तीनों में से किसी एक का नाम। बिलाल सईद, अली सेठी या सरमत कदीर? मेरा सईद, क्या बिलाल नाम है? सईद। सेठी, सेठी, अली सेठी। अली सेठी। ठीक है जी। किस तरह के म्यूजिक पर आपका कान बंद करने को दिल करता है, मतलब ये मुझे म्यूजिक सुनना ही नहीं है? जिसमें एक तो बहुत ही गंदी शायरी हो, अच्छा। गंदी मीन के सिंक ना हो। मतलब देखिए, मैं भी गाती हूँ आइटम सॉन्ग्स, मेरे भी होते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ लिंक जरूर होते हैं। बिल्कुल। कुछ तो बातें और शायरी ऐसी होती है ना, वो बात होती है ना, शायरी होती है ना, गाना होता है। और उसके साथ जो म्यूजिक जो चल रहा होता है, जो गाना चल रहा होता है, और मैं कानों में उंगलियां रखती हूँ। अच्छा, नहीं सुनती। फिर खुदा का वास्ते मैंने ना सुना। अच्छा जी, क्योंकि इस म्यूजिक तरह जो का गाना चीज है ना, सुने। अच्छी शायरी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अच्छी शायरी, जिसकी अच्छी सोच होगी वो शायरी भी अच्छी होगी, उसके बाद फिर बन भी अच्छा जाता है, तो फिर गाने वाला भी अच्छा हो। तो ठीक सोने है पे जी। सुहागे अगला भी गाते। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे, किस लॉलीवुड अदाकारा के लिए प्लेबैक सिंगिंग आप करना चाहती हैं, महविश हयात या माहिरा खान? ये जो आपको पसंद हो, किसके? मुझे दोनों ही पसंद है। अच्छा। अच्छा, मैं चाहूंगी कि कुछ मेरा ऐसा गाना हो कि एक गाने में वो दोनों हो और वो दोनों परफॉर्म करें तो नहीं, बहुत। किसी एक को। नहीं, एक नहीं, गाना तो मैं एक है ना, किसी तो एक- एक गाने में हाँ। दोनों हो सकती है ना, हो सकती है बिल्कुल, ना। ये बिल्कुल, हो सकती मेरी मेरी चॉइस है ना। चलिए, देखिए, नंबर 1 नंबर 2 बता दें। नंबर वन मैं दोनों को बराबर के नंबर। ठीक है, दोनों को बराबर के नंबर Yes. देंगे। ठीक है। अदाकारी मुश्किल है या गुलकारी? देखिए, हर काम मुश्किल होता है, हर काम मुश्किल है कि आप ज्यादा आपका रुझान किस तरफ है, जो आप कंफर्टेबल तरीके से कौन सा कर सकते हैं। तो मुझे एक्टिंग भी मेरे लिए बड़ी अच्छी थी और मैं बड़ी मजे से कर रही थी। अच्छा। और मेरे लिए गाना भी बहुत अच्छा है। ठीक है। और जब मतलब गाती हूँ तो उसमें मेरी पूरी एक्टिंग होती मतलब आप दोनों में कंफर्टेबल हैं? है। यस, वो बिल्कुल। तो कर रही थी ना। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर किसी सियासतदान को अपनी किसी म्यूजिक वीडियो में अगर आप कास्ट करना चाहेंगी तो वो कौन होगा, इमरान खान या बिलावल भुट्टो जरदारी? दोनों को नहीं, दोनों को ही नहीं करना बिल्कुल, इसलिए कि मेरी वीडियो में दोनों का काम नहीं है। वो सियासतदान है, जो सियासत में ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल जनाब, ये तो बड़ा अच्छा इन्होंने जवाब दिया कि सियासतदान है, वो सियासत करते ही अच्छे लगते हैं। आपा, मैं आपकी तरफ आऊंगी और मुझे आप बताइए कि ज्यादा मजा किस में है, पंजाबी या उर्दू शायरी में? मिजाह, हाँ। मेरा ख्याल है कि वो तो पंजाबी में भी है, उर्दू में भी, लेकिन
आपको किसमें मजा आता है ज्यादा? नहीं, मैं मिजाज नहीं लिखती, कम लिखती हूँ, बहुत कम लिखती अच्छा। हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं समझती हूँ कि जो शायरी में मिजाज होता है वो तुकबंदी ज्यादा होती है, अच्छा क्योंकि अनवर मसूद जैसे लोग तो बहुत कम है, तो पंजाबी में ज्यादा लिखा लोगों ने। अच्छा, मिजाज या शायरी पंजाबी में ज्यादा। ठीक है। टीवी शो या मुशायरा? इसमें क्या करना है? दोनों में से एक चूज करना है आपने। अच्छा, हाँ। ये मुझे क्या पसंद है? जी, आपको ज्यादा क्या पसंद है, टीवी शो या मुशायरा? टीवी शो किस चीज का होगा? किसी भी ये अदबी- मुनीबा का होगा कि क्या होगा? आपका कोई भी अपना चीज होगा। हो जाए। अच्छा, नहीं आपकी मेरा अपनी पहचान आपका अपना होगा, जैसे आप करती हैं। अच्छा, मेरे ख्याल है कि टीवी शो। टीवी शो। दोस्ती या मोहब्बत? दोस्ती, क्योंकि दोस्ती से ही मोहब्बत होती है। बेशक बेशक। नौजवान शोरा में किसको बेहतर शायर समझती हैं, तहजीब हाफी या अली जरियून को? तहजीब हाफी, क्योंकि अली ज़रियून नौजवान नहीं है। अच्छा ठीक है। अब्बास ताबिश या वसीशा, किसको शायरी दिल दिल को छूती है? अच्छा, इन्होंने किनकी मेरी शायरी? लड़ाई करानी है। नहीं, लड़ाई नहीं होती। हम नहीं नहीं, सिर्फ- बिल्कुल हम- सही बात कह रही हैं। देखिए, हम लोगों की सबके साथ नहीं, दोस्तियां वैसे होती मैं हैं। कह रही हूँ कि ये लोग सारे हमारे लिए काबिल हमारे एहतराम अपने हैं। हैं। एक लेकिन बात वसी है, बिल्कुल। लेकिन वसी शाह जो है ना, उसने नौजवानों को बड़ा मुतासिर किया था। भाई साहब का अपना मुकाम है, वो एक असातिज़ा में शुमार होते हैं। हाँ। उनकी शायरी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अगर नौजवानों की बात करें तो वसी शाह ने बड़ा उनको अपनी तरफ मबजूल किया। बिल्कुल ऐसे ही है। मौसम में बहार हो, चांदनी रात हो, किसको डिनर करवाना चाहेंगी, खलीलुर रहमान कमर को या हाशिम नदीम को? किसी को भी नहीं। किसी क्या को बात है यार। अपने हस्बैंड को कराएंगे? नहीं, मतलब हम उनके फील्ड के हवाले से पूछ रहे हैं नहीं, ना। बिल्कुल भी नहीं। उनके फील्ड के हवाले से पूछ रहे हैं कि वो किसको कराना चाहिए। किसी को भी नहीं, अकेली कर लेंगी जाके। हाँ, मैं enjoy करूंगी। ये बात हुई ना, अकेली कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत अच्छा, नहीं मैं है। ये कहती हूँ कि कभी कभी खुद अकेले भी जाके खाना चाहिए। Exactly, बहुत मजा आता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अगला आपका सवाल है कि खवातीन शोरा में किसको शायरी छोड़ देनी चाहिए, आपको लगता है ताहिरा सरा को या नाइला अंजुम को? मेरी बैठ यार, ताहिरा सरा लड़ाई भी झगड़े अच्छी की शायर है। पूरी तैयारी है बच्ची की। मुनीबा, तुम क्या चाहती हो? है मैं कुछ नहीं ऐसा चाहती हूँ, जो हमें देख रहे हैं वो भी ऐसा नहीं चाहते, और आप ना ही ऐसा सोचिएगा कि हम अच्छा, किसी की मैं लड़ाई ना करवाना मेरी चाह जान, रहे हैं। मैं ताहिरा It's just सरा- a game। अच्छा, मैं ताहिरा सरा को बड़े पसंद करती हूँ। अच्छा। बहुत अच्छी शायरा है, बहुत अच्छी इंसान है। नायला की शायरी मैंने इतनी पढ़ी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह नहीं सकती। उनको हम लोग वोट कम दे देते हैं, ये हाँ, कह सकते हैं। ठीक है जी, फिर आपकी तरफ आ रही हूँ मैं। मुझे आप बताइए कि किसके साथ आप फिल्म में अदाकारी करना चाहेंगी, और किसके ड्रामे में अदाकारी करेंगे, और किसके साथ अदाकारी करना ही नहीं चाहेंगे? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आपके पास ऑप्शन है फवाद खान, एहसन खान और शहरोज अली खान। फवाद खान के साथ करना चाहूंगी। वेरी गुड, चाहूंगी। बहुत ठीक है। अच्छा आर्टिस्ट है। और ड्रामा किसके साथ करेंगी? ड्रामे में भी इन्हीं तीनों में ऑप्शन। हाँ जी। फवाद तो है ही नहीं अब ड्रामों में। फवाद के साथ नहीं करेंगे? आपके साथ कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप करना वो तो चाहेंगे तो बड़े कर लेंगे। ये तो फिर ख्वाहिश की बात। हुमायूं सईद, फिर वो खुद ही एहसन जाके खान ले आएंगे दूसरे और को। फैसल कुरैशी, किसको बेस्ट एक्टर अवार्ड देना चाहेंगी आप? फेरी, हुमायूं सईद, एहसन खान और फैसल कुरैशी। इस वक्त एहसन खान। एहसन खान को देना चाहेंगे, वक्त। ठीक है जी। मॉडलिंग या अदाकारी? मॉडलिंग भी, अदाकारी भी। दोनों। दैट्स गुड। फिल्म या ड्रामा? ड्रामा। ठीक है। सियासी फिल्म में काम करने का मौका मिले तो किसके मद्दे मुकाबल आप काम करना चाहेंगी, हमजा शहबाज या बिलावल जरदारी? हमारे तो हमजा है, उनके साथ ही हूँ। अच्छा, हमजा शहबाज के साथ करना चाहेंगी। जनाब, बहुत ही अच्छा, ये हमारा रैपिड फायर हो गया। थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन फिर भी हमने कर लिया है। और मेरी तरफ से फिर दोबारा आप सबको फुल पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही हमारी ईदी है। ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही आप लोगों की ईदी है। अब हमने Thank ये तो हमने लगा लिया है थोड़ा सा तड़का गेम का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा मौसीकी का भी तड़का लग जाए। क्या कहती हैं आप? मैं तो बिल्कुल तैयार। मेरे गेस्ट क्या कहते हैं? बिल्कुल। जरूर हाँ। हो जाए। यस। अब कौन सा गाना सुनाने वाली हूँ? अब जरा थोड़ा सा फास्ट। कोका, जरूर जरूर। कोका है ना। हाँ, बच्ची बहुत परेशान हो रही है। बिल्कुल, कह रही मैं बिल्कुल। परफॉर्म करना है। मैं तुम्हारी ना परफॉर्मेंस कराऊंगी धमाल पर, बेफिक्र मुझे रहो। वैसे ही तुम बैठ के परफॉर्म करो, धमाल में मैं उठा के धमाल डलवा देनी मैंने। जरूर जरूर। जी, कोका। अभी अब कोका गाने वाली है। कोका। ठीक है जी, अभी हम सुनने वाले जी। हैं कोका। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने 4 चांद लगा दिए शाहिदा जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे शुक्रिया, का। बहुत शुक्रिया। बहुत एक जो एनर्जी हमारी खत्म हो गई थी ना, वो वापस आना शुरू हो गई। मैं आपके तो जी गाने देखिए के आप साथ। लोगों के लिए स्पेशल कोके के साथ। हाँ, कोके के साथ आप लोगों के लिए स्पेशल एक खूबसूरत गुलदस्ता बना कर लाई। बिल्कुल, और जो बिल्कुल। आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एक लहर के साथ चल रहे हैं ना क्योंकि हम लोग। मुनीबा, आज हम गोश्त की बात कर रहे हैं, कुर्बानी की,
तो मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, बिल्कुल, उसके बगैर गुजारा नहीं है ना। exactly. कि आप जिस्म की ग़िज़ा का ख्याल करें, रूह का ना करें। हाँ जी। तो जब तक दोनों की ग़िज़ा का ख्याल नहीं करते, आप एक मुतवाज़न शख्सियत नहीं बनते। बिल्कुल और जनाब, अच्छा म्यूजिक आपकी थेरेपी करता है। बेशक बेशक। पुराने जमाने में जब बीमार होते थे तो वो खान साहब लोगों को बुलाते थे, स्पेशल राग सुनाया करते थे, उससे उनको सुकून मिलता था, तो वो उनकी थेरेपी होती थी इससे। तो अच्छा, और म्यूजिक जो राग होते थे वक्त के हिसाब से, उसके हिसाब से राग गाए जाते थे। जब बारिश भी हो जाती थी, बारिश रुक भी जाती थी, पानी में आग भी लग जाती थी, लेकिन उसके पीछे बहुत इबादत भी होती थी, बिल्कुल रियासत और इबादत साथ होती थी। तो वाकई रूह की ग़िज़ा है। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है वो कम हो गया है, मतलब खत्म होने की तरफ जा रहा है, तो छोटा छोटा सा एक मैसेज आप सारे जो हमारे देखने वालों को देना चाहिए। मेरा आपसे स्टार्ट करूंगी, क्या कहना चाहेंगी? अभी हमने मुस्तहकीन की तो बात करी ली कि कुर्बानी में उनका हिस्सा भी होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें SOPs का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अभी भी वैसी ही ईद है। और उसके अलावा ईद की खुशियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएं आप सब। बिल्कुल। शाहिदा जी, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरी पहली बात ही आखिरी बात है कि SOPs का ख्याल करें। कोरोना वायरस की चौथी लहर बहुत ख़तरनाक है। अपना, अपने प्यारों का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का इर्द गिर्द ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं कि गले मिलने से, हाथ मिलाने से मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत दूर रहकर भी बढ़ती है। और एहतियात करें और अपनी खुशियों में अपने गरीब बहन भाइयों को याद रखें। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात की है शाहिदा जी आपने। आप जी, मैं समझती हूँ कि इस ईद का जो मैसेज मेरे नज़दीक ये हो सकता है कि अपने रिश्तेदारों को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले मसाए या मुलाजमों को हाथ फैलाने की नौबत ना आए। बेशक, आप उनके दुख महसूस करने हैं और दूर करने हैं। ये ईद जो है ये खुशियों की ईद है, और अपने गरीब रिश्तेदारों का एहसास करें, अपने मुलाजमों का एहसास करें, क्योंकि हम पूरी दुनिया का तो नहीं कर सकते, लेकिन जो जिन्हें हम जानते हैं उनकी हमें मसाइल उनके ख़त्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। फेरी, क्या कहना चाहेंगी आप? यार मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि समटाइम्स हम हंस के भी बात कर रहे होते हैं ना अपनी फैमिली में बैठकर, तो वो समझ रहे होते हैं शायद इसको तो बुरा लगता ही नहीं है। एग्जैक्टली, वो होता है। हाँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि दिलों में गुंजाइश रखा करें आपस में ना, पहले आप दिल साफ करोगे फिर सामने वाला करेगा। एग्जैक्टली। तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अपनी फैमिली में अपनी वालदा को लेके, कुछ भाभी वगैरह से होता है ना, तो मैं कहती हूँ अम्मी आप दिल साफ करेंगे ना जिस दिन, देखना सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, जब आप मैं बिल्कुल, शुरू में जरूर। इसने कहा था कि मुझे सफाई बड़ी पसंद है, तो अच्छा कितनी अच्छी उसने खत्म की दिल की सफाई पे। दिल की सफाई पे आके उसने बात खत्म की है। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत शुक्रिया आप सबका। शाहिदा जी आपका भी, हुमैरा आपका भी, और आपकी चैनल का और आप पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ देखने पर आई वालों है का भी और बहुत शुक्रिया। आपने अपनी ईद हमारे साथ मनाई है। हुमैरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने Thank इनवाइट you किया। so और much. एक बात शायद मेरा ख्याल है किसी ने भी डिस्कस नहीं की कि खाना भी एतदाल के साथ खाएं। एग्जैक्टली, खाना ये भी हम भूल एतदाल गए के थे साथ इसके बाद हमें करना। खाना है। हमने पूरे शो में नहीं खाया। आप देखिए, इसको हमने हाथ लगाया। हम घर जाकर खाएंगे। आप देखिए, हम हमने घर जाके नहीं खाएंगे। नहीं मुनीबा, हमने इसको हाथ लगाया। नहीं नहीं, हमने अभी पता लगाते नहीं कब हैं। की पड़ी, पिछले साल की। नहीं नहीं, अभी सुबह आपके लिए मंगवाई है हमने अच्छा, स्पेशल। आप बिस्मिल्लाह करें, खाएं ना फिर आप। जरूर जरूर, मैं खाते ये हैं। देखे आपके सामने मीठा, खाती हूँ। मीठा। ये देखिए ये अच्छा, मुनीबा इंतजार में थी कि मुझे कोई ये कहे ना खाओ। मेरी जान खाओ तो सही ना। मुंह मीठा किया है हमने। बिल्कुल। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं और ईद आपने हमारे साथ मनाई है। फेरी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। गुड मॉर्निंग। और हम मना रहे हैं बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। और अब जो मेरे साथ इस सेगमेंट में मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाती चलूं। और आप सोच रहे होंगे कि इस सेगमेंट में मौसीकी का तड़का कौन लगाएगा, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ईद का समा है और ईद के समा पर अगर मौसीकी ना हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मजा ही नहीं आता। मतलब आप घर पर होंगे और हम यहाँ पर होंगे तो मजा कैसे आएगा। तो जनाब, जिन मेहमान से मैं आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ वो एक पाकिस्तान की बासलाहियत फनकारा है। मतलब जो वो गाती हैं तो एक समा बन जाता है और बड़े बड़े जो हैं उनके शहर में तारी हो जाते हैं। तो मैं उनका आपसे तारुफ करवाती चलती हूँ। हमारे साथ नूरा लाल मौजूद हैं।
नूरा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और आपको ईद मुबारक। आपको भी ढेरों ढेरों ईद मुबारक, और जितने भी मेरे पाकिस्तान में हैं फ्रेंड्स हैं फैंस हैं और जितने भी पाकिस्तान से बाहर है सबको दिली ईद मुबारक, और आप सबको भी ईद मुबारक। जनाब मेरे साथ एक और हमारी जो शोबिस सितारा कह लें, क्योंकि अगर सितारे यहाँ पर नहीं आएंगे तो हम जगमगाएंगे कैसे। ईद का समय है, जगमगाना हर किसी का हक होता है। तो हमारे साथ शोबिस स्टार मौजूद हैं जो अदाकारा भी हैं, मॉडल भी हैं और बड़ी अच्छी अदाकारी भी करती हैं, और उनको आप अक्सर टीवी पर भी देखते रहते हैं। हमारे साथ महक नूर मौजूद हैं। महक, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और आपको बहुत ज्यादा ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत ज्यादा ईद मुबारक, और जितने भी देख रहे हैं उन सबको भी। और जनाब आगे वाले जो मेरे पास गेस्ट मौजूद हैं, आप मतलब अपने आप को थाम कर रख लें, होशियार हो जाएं। मतलब अगर मजा और तंज ना हो ईद के शो में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से इसका तड़का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहती है नूरा जी आप? बिल्कुल मैं सही क्या बात। कहती है? सही कह रही है ना? मतलब अब जिन फनकार से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, वो जब टीवी पर आते हैं, आपने बहुत दफा उनको देखा होगा, वो टीवी पर आते हैं तो हमारा हंस हंस कर जो हमारा पेट है ना वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन है, सुपरस्टार हैं, जी हाँ, मैं कैसर पिया की बात कर रही हूँ। सर खुश आमदीद जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको बहुत आपको भी बहुत ज्यादा ईद और मुबारक। आपने जैसे पिया कहा है बड़ा अच्छा लगा है। आपके मुंह से पिया बहुत अच्छा लगा है। और 4 लड़कियां बैठी हैं माशाल्लाह मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा सुल्तान में है। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है। मतलब बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हैं जिसमें हम लोगों ने गोश्त भी खाना है। मेरे जो बैठे हुए हैं गेस्ट, इन लोगों ने भी गोश्त खाना है, आप लोगों ने भी गोश्त खाना है। तो बहुत से लोग हैं जो गोश्त खाकर बीमार भी हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि कितनी मकदार में खाना है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं जो हमें बताएंगी कि हमने इस ईद पर कितने एतदाल में रह के क्या खाना है और किस तरह खाना है। तो हमारे साथ हमना मुरसलीन मौजूद हैं। हमना, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक और मेरी तरफ से सबको दिली ईद मुबारक। बकरा ईद का मौका है जिसको हम नमकीन ईद भी कहते हैं। एग्जैक्टली। तो और साथ साथ कोविड की वेव भी चल रही है, बहुत दुआओं के साथ जो है इसमें अभी कमी तो वाक़या हुई है, लेकिन हमें फिर भी बहुत SOPs का ख्याल रखना है, उनको फॉलो करना है। और ईद पर कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करूंगी, ताकि आप अपने इतने अच्छे मौके को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, हेल्थीली सेलिब्रेट। और हमने SOPs का ख्याल रखा है। हमने बकरे भी सैनिटाइजर में पकाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मास्क लगा के उनको वैक्सीन लगवाई पहले बकरों दो अच्छा, डोज वगैरह आपने उनको भी लगवा लिया? उनको भी लगवाई है ना, ताकि वो मेरी तरफ देख ऐसे रहा था, मैंने कैसे लगता कोरोना है। चले जी, मुझे बताइए नूरा जी, पहले आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ। ईद का आगाज किस तरह करती हैं, बड़ी ईद का खास तौर पर? क्योंकि जानवरों की ईद होती है, बकरा ईद होती है, तो सुबह उठकर क्या सबसे पहले आप करती हैं? सुबह सबसे पहले तो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो कुर्बानी है जाहिर है वो देते हैं, और उसके बाद उन लोगों को हम देते हैं गोश्त जिन्हों के घर में एक टाइम की रोटी ना हो। बहुत अच्छी। ठीक है, सबसे पहले उनको देखते हैं, फिर हमारे जो आंडी गुआंडी जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ऐसे, फिर उनको देखते हैं। फिर जाके मैं जमा नहीं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ्रिज में बिल्कुल नहीं जमा करती, और मेरी जो काम वाली होती है उनके गांव में जाके मैं गोश्त भिजवाती हूँ। उनकी फ्रिजें भर जाती, इनकी खाली इनकी रहती। खाली हो जाती है। इतना तो खैर नहीं, अच्छा, थोड़ा बहुत रख लेती है। शौकियां नहीं और मारनी इन्होंने जैसे नूरा जी ने बकरा लिया तो वो बकरा वो ज़िबा करने लगे, वो माने ही ना। क्यों? फिर उन्होंने कहा पहले नूरा जी का गाना सुनूंगा, उन्होंने बकरे ने गाना सुना, फिर वो खुद ही लेट गया। वो जो नया वाला गाना है वो वाला कह रहे हैं आप? वो ही वाला है है ना? वो सब ड्रामा बिल्कुल हाँ, सही। सब सब ड्रामा। ड्रामा बहुत ही उम्दा। ये अभी हम सुनेंगे भी, लेकिन अभी हम महक के पास चलते हैं, उनसे देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी ईद किस तरह मनाती है। महक किस तरह मनाती है ईद? उल्टाबाजी लगा के। मेरी जो ईद है वो तैयारी में गुजर जाती है, अच्छा। क्योंकि मुझे ये बहुत होता है कि मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही। मैंने 6-7 ड्रेस लेने होते हैं, कभी अच्छा। ट्राई करती रहती हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये पहन लो ये, और इसी में गुजर जाती है। और जो मामा बाबा होते हैं वो गोश्त वगैरह का वो 6-7 ड्रेस इकट्ठे पहन लेती हैं, क्योंकि बहन भाई ना पहन ले। ये भी वैसे इनके आपने पास- वाकई कहा है, इनके बहन भाई पास पहन लेते हैं। बहुत ज्यादा अलमारी नहीं है ना इनके पास, वो सारे कपड़े खुद ही पहन लेती हैं ताकि वो कहाँ रखें। अलमारी में जगह नहीं है। ये कह सकते हैं, ये अच्छा पॉइंट उन्होंने दिया है। कैसे साहब, आप कैसे मनाते हैं ईद? किस तरह गुजरती है आपकी बड़ी ईद? मैं बस ये कि घर में ज्यादा, लेकिन अच्छा। दोस्त आ जाते हैं कुछ बच्चों के साथ, अच्छा। बड़ा एंजॉय करते हैं। ये मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं किसी प्रोग्राम में नहीं बताता बच्चे वगैरह, लेकिन चले इनको सबको पता है, ये मेरे फैमिली मेंबर है जी सारे जी इनके बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो बच्चों के साथ ज्यादा मैं घर में ही रहता हूँ, या अच्छा। शूज पे चला गया,
कोई रिकॉर्डिंग है उस पर चला गया, नहीं तो घर में कुर्बानी की ठीक है। अपना गोश्त वगैरह अपनी फ्रिजें ज्यादा भरी, ठीक है ना, रान वगैरह तो मैं देता नहीं किसी को, उल्टा है सारा कि ये रख लो बाकी सब दे दो। कुरान के बगैर सारा तो घर में रह जाता है, थोड़ा सा कोई किसी को वो कहते हैं ना वो दे दी, खल वगैरह दे दी, या सारा सिस्टम, तो फिर रिश्तेदार आ जाते हैं। लेकिन ये जो ईद है मेरे लिए, तो मेरी वालदा मोहतरमा जो अभी 6 माह हुए उनको दुनिया से गई हैं, तो ये थोड़ी सी वो दुखी ईद भी रही है, लेकिन ये कोई अल्लाह का फैसला है, वो तो मानना पड़ेगा। तो अभी रिश्तेदारों के साथ मिल के बैठ के बच्चों को ईद दी, कुछ बड़ों से ईद ली, जो अभी बड़े रह गए हैं थोड़े से, उनसे ईद ली। तो इस तरह बस हंस खेल के जिंदगी बसर करते हैं। जिंदगी गुजर रही है और ईद भी गुजार रहे हैं। और हम ना, आप बताइए मुझे किस तरह गुजारती हैं आप ईद? जी फैमिली के साथ, और फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, कुर्बानी होती है घर में, और बस क्योंकि वैसे रूटीन इतनी बिजी होती है हर एक की, तो यही मौका होता है कि रिश्तेदारों से मिलने का और बिल्कुल आपस में जो है वो खुशियाँ बांटना। आप तो डॉक्टर भी हैं, तो बकरे की खल भी खुद उतारती हैं? डॉक्टर्स का काम ये नहीं होता। अच्छा अच्छा, होता ना वो मरीज जब आता है वगैरह लगा देती होगी, खल तो नहीं उतारती। अगर ना मिले हमें, कसाई ना मिले, तो फिर ये काम खुद भी करना पड़ जाता है। क्या कहते हैं आप? सर कसाई, बड़ी ईद पे कसाई की बहनोई से ज्यादा इज्जत बिल्कुल, होती है। और बहुत ज्यादा मांग हो जाती है हाँ उसकी। जी हाँ जी, बड़ी बात है। हर और बंदा कुर्बानी बकराईद पे तो खास तौर पे बड़े नखरे आ जाते हैं। एग्जैक्टली, मतलब जो आम दिनों में हम लोगों को कसाई 5,000 में मिल रहा होता है, 2,000 में मिल रहा होता है, वो बकरा ईद पे 10-10, 15-15 हजार दे रहा होता है। आप लोगों को मिल गया कसाई वैसे? हाँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आराम से। मेरा जो कसाई वो हमेशा हर साल आते हैं। जो मुझे ये बड़ा फायदा हुआ कि मेरी जो काम वाली है, उनके जो पापा है वही कसाई है। अच्छा, बस आपने फिर काम पे इसीलिए रखा है कि वो जो फैमिली है उनको पूरे के उन्होंने घर पे रख लिया कि कहीं बाहर न जाना मैंने पड़े। वो बोल रहा हूँ कि इसीलिए रखा काम पे कि बस वो कसाई उनके पापा है। तो साल बाद वो मिलते जाएंगे ना। हाँ, ये बात तो सही। महक ने बड़ा अच्छा जानवर लिया था, बड़ा मजबूत जानवर, उसे छुरी ना फिरे। क्यों? इन्हें मुंह में बम रखा, चला दिया। वो जिन्हें गोश्त चाहिए था उनके घर पहुंच गया खुद ही। मैं क्या ऐसा ही हुआ था? नहीं ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, क्या जानवर आपने वैसे इस दफा लिया? बकरे ज्यादा लिए। अच्छा, दुम्बा लिया। अच्छा, 2 दुम्बे हैं, 3 बकरे हैं। ठीक है, तो कसाई मिल गया आराम से आपको? मिल गया होगा, मैं ढूंढने तो थोड़ी गई थी। नहीं, मतलब कसाई हैं, उनके भी बड़े नखरे होते हैं ना? बहुत ज्यादा, हम लड़कियों से ज्यादा उनके नखरे होते हैं। एग्जैक्टली, तो मिल गया है, मिल गया। उन्होंने तो 1 साल बाद ही नखरे होंगे ने, सारे त्योहार वाली नखरे। ये बात, ये कोई नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे हम लोगों की ईद पे नखरे होते हैं, उनसे हम लोगों से ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी ईद होती है ना, उन्होंने भी ईद मनानी होती है। हम ना, आपके घर में क्या जानवर इस दफा ज़िबा हुआ? और कसाई का तो रोला नहीं रहा है? नहीं, कुछ कोई रौला नहीं रहा, और उसके अलावा बकरे और गाय में कुर्बानी। लेकिन जितनी आपकी सेहत है, मुझे लगता है मुर्गी की हुई है। वो होती है ना, चौथे दिन मुर्गी भी कर सकते तो हैं। आपको मिल गया कसाई, या खुद ही आपने फिर उसको? नहीं, कसाई हमने दोस्त हैं कुछ, मैंने अच्छा, आपको खुद ही बताया ना, मिलकर? वो मिलके खुद ही पैसे बचाते हैं ना सारे। अच्छा, हमने वैसे भी चौथे दिन कुर्बानी की ना ईद पे, करनी है। अच्छा, क्योंकि वो फिर सस्ता हो जाता है ना जानवर, तो इसलिए जरा अभी लिया नहीं वैसे? लिया है, लेकिन वो चौथे दिन करेंगे ना, वो कसाई भी सस्ते, सारा कुछ जैसे सस्ता। टरू मरू ये ईद सरू 3 दिन होता है। है, ईद के 3 दिन जो होते हैं, वो ये कह रहे हैं ईद के 3 दिन बाद करेंगे। बात करेंगे कि सब चौथे लोग दिन भूल करेंगे। जाएं, तब मैं सारा करूँ, कुछ ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। तैयारियों के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। नूरा जी, क्या इस दफा आपने तैयारी की? क्या मुख्तलिफ आपको क्या लगा? जो पहले की हमारी ईदें होती थी और ये जो कोरोना में ईदें आ रही हैं, इनमें क्या मुख्तलिफ लग रहा है आपको? काफी चेंज है, और वो बात नहीं रही, वो खुशहाली नहीं रही। बिल्कुल, एक खुशहाली जो होती है वो एक कारोबार के साथ होती है। जी जी, बिल्कुल सही। कारोबार चलता हो तो खुशहाली भी होती है, हर चीज खरीदने को दिल भी करता है, पहनने को भी दिल करता है। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। कारोबार हो तो बीवी लगती है, नहीं तो खावंद लगती है। घर में वैसे लगा बड़ा भाई फिर रहा है, ये इधर जा रहा है। कारोबार के साथ ना, कारोबार जैसे हमारे ड्रामे बंद हो गए थे तो बीवी मुझे कह रही थी रोटी नहीं पकानी, तो बड़ा मसला बन जाता है। इसलिए वो बिल्कुल सही नूरा जी बात कर रही है। ये भी सही है। आपकी कैसी रही तैयारी? ये जब ड्रामे बंद हुए, मैं तो पेट्रोल पंप पे काम करती थी। हाँ, वो ड्रामे बंद हो देखा गए क्यों थे। नहीं फिर किसी पेट्रोल पंप पे? जिधर रश ज्यादा होता था, उधर महक होती थी। ये मसलन के 2 लीटर पेट्रोल के साथ एक आइटम सॉन्ग करती थी। अच्छा
मैं कैसी तैयारी रही, क्या क्या बस खरीदा और क्या क्या रह गया? थिएटर भी नहीं था तो उसकी वजह से कुछ कर ही नहीं पाए, लेकिन ड्रेस वगैरह जैसे कैसे साहब ने कहा है कि इसके पास जगह ही नहीं होगी रखने के लिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ड्रेस वगैरह मैंने लिए। अच्छा। और ज्यादा बाहर भी मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर जो हैं वो ज्यादा मेरे ड्रेस वगैरह ले आती हैं, और जब मैंने अपनी पसंद का पहना हो तो फिर मैं खुद जाती हूँ, लेकिन जाती हूँ मैं, एक ना एक दिन जाती हैं, तैयारी करती हैं। और लड़कियों की यही तो होती है तैयारी के बाहर जाके ड्रेस लेना, अपनी पसंद की चूड़ियाँ, जूता, ये सारा इकट्ठा करना। जनाब बेहतरीन हो गए, जो मौसीकी का तड़का लग गया ना, इससे हमारे में जो एनर्जी थोड़ी सी ड्रेन आउट हो गई थी वो दोबारा से बहाल हो गई है। क्या कहते हैं? हमें बड़ा अच्छा लगा। हम तो मैंने पहले भी बताया कि हम सब इनके फैन हैं। वैसे ही सब फैन हैं, पूरी दिलदादा दुनिया में हैं। जो सुना जाता है पंजाबी उर्दू गाना, उनमें नूरा जी का तो नाम ही है। बिल्कुल, बेशक। और लेकिन मैं सारी जिंदगी देखता रहा हूँ कि कमेटी वाली माई मैंने सुना था। अच्छा। तो कमेटी वाली होस्ट पहली मर्तबा देखा है आपने। ये क्यों रखा आपने? ये कमेटियां नहीं है, ये कमेटियों में जैसे पर्ची पड़ती है ना, ये वैसे ही हम लोगों ने गेम्स कुछ आप लोगों के लिए रखी हुई है कि गुफ्तगू भी होगी, मौसीकी का तड़का भी लगेगा और कुछ तंजो मजाक तो और कुछ मिठाई गेम्स भी होंगी। मिठाई आपके खाने के लिए। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं बड़ा भाई पास हुआ आपका। नहीं वही नहीं, पेपर देने के लिए। पेपर हो रहे हैं ना आजकल, इसलिए आपको लग रहा है। हाँ जी। हम ना, मुझे आप बताइए कि आप क्या जो दूसरों को आप मशवरा देती हैं कि एतदाल में रहकर खाएं, आप भी खाती हैं कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, एतदाल में रहकर हाँ खाती जी, हैं? क्योंकि जब बंदा अगले को काउंसिल करता है तो वो चीज होती है इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो घर वाले तंग तो नहीं आ जाते? घर वालों को भी आप कहती होंगी कि अच्छा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इसके ये वैल्यूज हैं, इसके ये साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। घर वालों को फिर जो बेनिफिट मिलता है तो वो फिर खुद ही फॉलो करते हैं। तो जैसे हम ना देख रहे हैं कि ये बकरा ईद है, इस पे हम लोग बहुत ज्यादा मीट खाते हैं, बीफ खाते हैं, तो कितना एतदाल में हमें रहकर खाना चाहिए? ठीक है, अच्छा मैं बिल्कुल आज के दिन डाइटिंग करने को नहीं सजेस्ट करूंगी। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये सुन्नत है और जो कुर्बानी का गोश्त है वो तो खाना ही है। जो लोग यूरिक एसिड या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, इवन वो भी खाएं मगर एतदाल में रहते हुए। ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारे मुख्तलिफ मतलब इसमें चीजें आ जाती हैं जो हमें फॉलो करनी है, ताकि ओवर भी नहीं आपने खा लेना, और उसके साथ किस तरह किन किन टाइमिंग्स में खाना है, तो वो मैं फिर आपको बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि नाश्ता जो है वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, उस वक्त आप घर पे हैं, अभी आप कहीं गए नहीं, गेस्ट नहीं बने आप, ठीक है। नाश्ता उस दिन आप जो है लाइट रखें आप, ठीक है, जैसे रेगुलर आपका दिन का होता है, रेगुलर डेज के नाश्ते होते हैं उस तरह। फिर आप जो मीट होता है, रेड मीट होता है, यानी मटन और बीफ, ये तकरीबन 4 घंटे लेता है, 4 से 5 घंटे लेता है डाइजेशन के लिए। ठीक है। चिकन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लेता है डाइजेस्ट होने में। इस तरह से मटन और बीफ 4 to 5 आवर्स लेता है। तो आपने यूं डिवाइड कर लें अपने दिन में कि आप 3 मेन मील्स ही खाएं। ठीक है। जिनको आप शाही खाने कह सकते हैं अपने। उस दिन नाश्ता और उसके बाद दोपहर का खाना, दिन रात का खाना। रात के खाने और सोने में एटलीस्ट 3 घंटे का वक्फा लाजमी दें ताकि हजम अच्छे से हो खाना। और चहलकदमी अपनी उस दिन भी रखें। ईद वाले दिन, ईद के तीनों दिन लाइट सी वॉक जरूर रखें, आधा घंटे से घंटा निकाल के अपने पूरे। लेकिन हम वॉक करके फिर खा लें, फिर वॉक के बाद ये कि सारा दिन ऐसे कम से लगे ये खाते रहना है बस, खाना है और वॉक ये कि आप अगर वॉक रख लेंगे ना साथ, तो फिर आपकी जो तबीयत में बोझलपन है या जिन लोगों को सीने की जलन, हार्ट बर्न और इंडाइजेशन का इशू होता है, वो सब नहीं होगा और आप इंजॉय कर लेंगे। कई बंदे वॉक नहीं रखते, साथ पक्की रख लेते हैं हजम करने के लिए। मैंने 2 किलो ली है हमने। ये सारे अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। नूरा जी क्या कहती हैं आप? बिल्कुल जी सही इन्होंने कहा है कि वॉक बहुत जरूरी है, लेकिन ईद वाले दिन तो आपको पता है जब सब इकट्ठे होते हैं तो इतना कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा। बस पता होता है कि आज कुर्बानी होता है, जैसे रज के गोश्त खाना है, इतनी भूख लगी, कुर्बानी साल के बाद आती है। इतनी भूख लगी होती है, दिल करता है जिंदा बकरा खा जाए। और जैसे वो डाइट करने वाले होते हैं ना लोग, कुछ के बहुत क्रेजी होते हैं डाइट में, हाँ। तो उनका पेट अक्सर बाहर निकल जाता है। मैं उनके लिए खाना है जो कुर्बानी का गोश्त है वो खाना जरूर है। अब ये कि ऑलरेडी उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, तो आप उसको ज्यादा घी में ना पकाएं। जो कुकिंग करने वाली खवातीन है वो उसको ज्यादा घी में ना पकाएं और स्टीमिंग कर लें या ग्रिलिंग कर लें, जैसे सीख कबाब है। अब उनको फ्राइड की तरफ मत जाओ। ये तो आपने हम ना बताया कि ग्रिलिंग कर ले, फूड को ज्यादा ना पकाएं। अब ये पूछते हैं हमारी खवातीन से कि ये कौन कौन सी चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से पका लेती हैं? नूरा जी आप कुकिंग करती हैं, किचन में जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर चीजें बड़ी अच्छे से आती है पकाने। सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी सबसे चीज पहले तो मैं खावन का ज़हन पका लेती हैं। नहीं जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, आपको पता है कि दिल के बड़े होले होते हैं और बड़े नाजुक होते हैं,
आर्टिस्ट लोगों से कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा। सच में यही बात। ये तो पहचान है एक आर्टिस्ट की, ये याद रखना। मैं सब कुछ अच्छे से बना लेती हूँ, लेकिन ये इनकी बात अच्छी लगी है कि भी ऑयल में ज्यादा भून के Exactly, और हाँ। मैं ससे फिर भी नहीं बाज आना इंशाल्लाह। एग्जैक्टली हम फिर भी बाज नहीं आते। जैसे घर में धनिया जितना मर्जी गोश्त कह आपने देते हैं। कभी भी नहीं खाया होगा। हाँ नहीं खाया खान हमने। साहब होते पता होना। ओए, ओए, very good। धनिया गोश्त बड़ा अच्छा सा बना लेती अच्छा। हूँ। और माशाल्लाह उसके करेले बाद गोश्त। मटन पुलाव, बिरयानी। ये तो सारी खसूसियात होती हैं जो हमारे हर इवेंट पे बनना ही होता है। ये सारे जो लवाजमात होते हैं। महक, आप कभी गई हैं किचन में, कभी पकाया है कुछ? कभी कभार, कभी कभार। गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, सर्दियों में होता है कि अगर कभी जाती कभार हैं चली किचन में तो क्या पकाती हैं ज्यादा? अच्छा क्या किचन में पकाती हैं? जाके सिर्फ घर वालों को कहती है अम्मी गैस आ रही है, वो खुद भी बनाती है, बाहर आ जाती है। थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। अच्छा। हाँ, तो अभी प्रॉपर आता नहीं है अभी बनाना। प्रॉपर नहीं आता? नहीं। अच्छा, तो हेल्प करवा देती हूँ मम्मा के साथ या सिस्टर कोई भी हो तो। हाँ, मैंने खुद कुछ खाना हो, चाय मैं बहुत अच्छी बना लेती अच्छा। हूँ। इलायची वाली, सौंफ वाओ। वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। और ये चाय तो मैं आप खुद, ट्रक भी चला लेती होंगी मतलब चाय जो मैं वो खुद बनाती हूँ ठीक खुद है। पीने के लिए। और ईद पे खाती क्या है, मतलब क्या पसंद मुझे है? ज्यादा बारबेक्यू पसंद बारबेक्यू पसंद है। रात को लगता है बारबेक्यू, मैं वही खाती हूँ। घर में- क्योंकि उन्होंने बताया कि कढ़ाई में जैसे घी जो ये, हम लोगों की हाँ, वो वो प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक बहुत है। ज्यादा। और मैं इन चीजों को अवॉइड करती हूँ क्योंकि माशाल्लाह पहले भी Diet conscious है? बिल्कुल। मतलब ये जो हमारे फनकार बरादरी होती है ना, वैसे बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं कि उन्होंने स्लिम एंड स्मार्ट रहना, खूबसूरत रहना। जनाब मेरे ख्याल से गुफ्तगू और भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और छोटी सी गेम खेल ली जाए। जी जी जरूर। वो कमेटी जो मैंने बोला था वो कमेटी ही कर लेते हैं फिर। कमेटी निकालें, देखते हैं क्या करते हैं। गेम मैंने आपसे इस तरह की खेलनी है कि हम लोग पीछे से डायलॉग चलाएंगे, ठीक है? वो किसी भी मूवी का हो सकता है, उसके ऊपर आप लोगों ने परफॉर्म करना है। मैं भी ठीक सोच है? रहा था कि इतनी प्यारी लड़की हमारे साथ कोई गेम क्यों नहीं खेल रही। मैं बस खेलने वाली हूँ। बस आज ऐसी गेम खेलने वाली है, हमारी गेम बनने वाली है सबकी। हाँ जी। नहीं, बड़ी आसान सी गेम है। बस वो आपको आवाज आएगी और आप लोगों ने उसके ऊपर परफॉर्म करना है, ठीक है? कोशिश करेंगे। स्टार्ट करें फिर। नूरा जी आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं। बेहतरीन जनाब, बेहतरीन हो गया। बहुत ही कमाल, बहुत ही कमाल। मैं तो बड़ी देर दा है, मेरा 3 शनाख्ती कार्ड बन गया। कैसे सब अब आपकी तरफ आते हैं और आपको पता चल गया ना गेम कैसे खेलनी है। जी, जी, बस जी, आपको मैं सुनवाती हूँ और फिर आपने उसके ऊपर परफॉर्म करना है। जी देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। 100 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 में लेते हैं। जनाब बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। बहुत अच्छी अदाकारी की है। वैसे कैसे मुझे किया बस सब इतनी आपने? आती है। इतनी ही आती है। लेकिन पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, मुझे ये नहीं पता। नहीं जनाब, ये Very बहुत nice. अच्छी हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब महक भी हमारे साथ मौजूद है। महक से भी कहते हैं कि आपने भी परफॉर्म करना है, घबराना नहीं है महक, ठीक है? चलें जी। आप इसको गाइड करें, गाइड करें इसे, कौन करें इसे, चुप करें आप, करें इसको, करें इसको। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। यार बहुत शायद कैसे साहब आप क्यों डर गए हैं? मैं तो पता नहीं कुड़ी से बैठे बैठे बाबे आ गए इधर बैठे। अच्छा मैं समझ गया आपकी प्रोड्यूसर है पीछे से बोल रही है। नहीं नहीं, ये महक ही बोल रही थी, परफॉर्म कर रही थी। बस इससे शुक्र है मेरे थिएटर में लड़ाई नहीं कभी हुई। ये तो बड़ी खतरनाक लड़की है, एक्सप्रेशन चेंज हो गए बिल्कुल, हमने मौला देखा जट वाले एक्सप्रेशन इनके। मोहल्ले से तो बहुत बुरा लड़ते होगे तुम। बिल्कुल बिल्कुल। और इनसे बच के रहना चाहिए मेरे ख्याल से हमसे। जी नहीं नहीं बचने से। नहीं, सेट पे हम लोगों की अक्सर होती रहती अभी है। अगर अच्छी एक्टिंग ना तो कैसे पिछाना जाएगा, यहीं तो पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। मजीद भी आप लोगों से बात करेंगे, ईद की खुशियां इसी तरह दुबाला करते रहेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही मौजूद रहना है। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। गुड मॉर्निंग। और हम मना रहे हैं बड़ी ईद की बड़ी खुशियां और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही हसीन परियां कह सकते हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया है और आप
फैशन डिजाइनर है और आपको पता है कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी इवेंट आता है, तो सबसे पहले जो खवातीन का कंसर्न होता है वो ये होता है कि हमारा जो ड्रेस है वो बाकी सारी खवातीन से थोड़ा सा डिफरेंट हो, हमें अपना ड्रेस किसी और को पहने हुए नजर ना आए। तो आज हमारे साथ एक मारूफ डिजाइनर मौजूद है पाकिस्तान की, जिनसे जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही और जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनके बारे में वो हमें बताएंगी। सादिया खालिद हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहते हैं। सादिया, वेलकम टू जागो लाहौर और ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। सादिया, कैसी गुजरी ईद आपकी और कैसी गुजारती हैं ईद आप? ईद अभी गुजर रही है, आपको पता 3 दिन है, तो अभी तो आज जस्ट 1-2 दिन रह गए अभी। तो ईद में हम लोग, आपको पता है कि फैमिली गैदरिंग्स होती हैं और आना जाना, गोश्त बांटना, कोई फैमिलीज आ रहे हैं। फर्स्ट डे जो होता है वो सब लोग हमारी तरफ आते हैं, फिर सेकंड डे और थर्ड डे हम लोगों की तरफ जाते हैं। ऐसे फैमिली जो है वो गैदरिंग्स होती हैं। अच्छा। ये एक बहाना बन जाता है क्योंकि पूरा साल आपको टाइम नहीं मिलता है एक दूसरे से बात करने के लिए और एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। तो ईद एक ऐसा मौका है कि जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, गैदरिंग होती है, सब फैमिली फ्रेंड्स मिलते हैं, कलीग्स कजन्स मिलते हैं। वो एक जो पूरा साल बोर्ड गुजर रहा होता है, थका हुआ सा, एक दूसरे से मिले बगैर, सो ईद के ऊपर वो प्रॉपरली ईद जो है वो हमारी गुजर रही होती है। तो क्या इस दफा क्या ट्रेंड आए ईद पर, लोगों ने क्या डिमांड की, ज्यादा किस तरह के कट्स आए ड्रेसेस में? मुनीबा, सबसे पहले कि इसी ईद के ऊपर जो है ना वो एक तो मैक्सीज एंड गाउन, आपको पता है जैसे कि मोस्टली हम सब लोग वही वेयर करके बैठे हैं। एग्जैक्टली, हाँ। अब वो बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है। सेकेंडली उसके अलावा जो है वेस्टर्न में अगर आप चले जाएं, जंप सूट्स बहुत ज्यादा इन हैं और शॉर्ट शर्ट्स विद प्लाजोस बहुत ज्यादा इन हैं फॉर फॉर्मल। यानी कि आप प्लेन ट्राउजर्स या प्लेन प्लाजो के साथ जो है वो प्रिंटेड शर्ट कर लें या फिर प्लेन शर्ट के साथ प्रिंटेड ट्राउजर्स या प्लाजोस कर लेंगे, बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है। अगर आप फॉर्मली रेडी होना चाह रहे हैं, जस्ट एक थोड़ा सा आप ब्लिंक ऐड करते हैं थोड़ी सी ज्वेलरी का और आप यू आर फॉर्मली रेडी। ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की। हम ना आपने तैयारी कर ली थी मुकम्मल, ईद से पहले हो गई थी, ये थोड़ी चीजें रह गई हैं। की तैयारी तो चलती रहती है, आपको पता है कभी भी कंप्लीट नहीं होती। एग्जैक्टली। तो टाइमली चूड़ियां भी हो गई और सारी चीजें हाँ जी, और टेलर क्योंकि एंड टाइम पे ना लड़कियों की कोई ना कोई चीज रह जाती है, स्पेशली टेलर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो गया था सारा कुछ। जी। ठीक है जी। और क्या अब आप मुझे बताएं कि मतलब क्या ईद पर ज्यादा गेट टुगेदर होती है और कोरोना के हिसाब से जो है गेट टुगेदर कम हुई है या वैसी थी? अभी तो माशाल्लाह काफी कम हुआ है कोरोना, और पहले तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। सबको माशाल्लाह पता ही है कि कितना मुश्किल टाइम हमने गुजारा है और गुजर गया है। शुक्र अल्लाह का, हमारे पाकिस्तान पे अल्लाह का करम है कि बातें होती हैं जिसकी वजह से ये जो है कोरोना का जो सिलसिला है खत्म हो गया काफी हद तक। अब तो इसीलिए तो हम आपकी तरफ आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत से जो शोज है वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इवेंट कर रही हूँ मैं, अपने नए गाने कर रही हूँ, उनकी शूटिंगें चल रही है। बस ये थोड़ा सा कम हुआ है ईद जो कोरोना है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि आप लोग जो हमें घर पर बैठे के देख रहे हैं उनका ईद का जो मजा है वो और भी ज्यादा दुबाला हो जाए। महक, आपने क्या इस दफा ज्यादा क्या सोचा? क्या एक गोल होता है ना ईद पर, हम एक तहैया करते हैं खुद से कि मैं आइंदा से ये चीज नहीं करूंगी, कुछ ऐसा सोचा? सोचा तो नहीं है लेकिन हो जाता है। अच्छा। कि ये नहीं करूंगी, सोचती नहीं हूँ ज्यादा। मतलब कि जो वक्त चल रहा होता है उसके मुताबिक मैं काम कर लेती हूँ। गेट टुगेदर्स किए आपने कोरोना के पेंडेमिक में? नहीं, तब तो नहीं हुई। तो आज तो माशाल्लाह घर में सब आए थे, इकट्ठे हुए थे। अच्छा। तो उनसे मैंने थोड़ा सा टाइम लिया तो मैं आपके पास हमारे पास आ गई। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आ गई हैं। दूसरा मुझे हम ना ये जो बच्चों की ईद होती है, मतलब हमारे बचपन में अगर चले जाए हम लोग तो हमारी ईद बड़ी मुख्तलिफ सी होती थी और अब की ईद बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई हुई है। अब लेती है ईदी वगैरह? जी, क्यों नहीं। अभी भी लेती हैं आप? जी। ईद अच्छा है ट्रेंड, अब हम देते भी हैं और अभी हम लेते भी अब लेते भी हैं। एग्जैक्टली, ये बड़ी अच्छी चीज होती है। मतलब ईद ही होती है जहाँ पर हम, मैं तो दरवाजे पे खड़ी हो। अच्छा भाई ईद जब कोई आ रहा है तो फिर वो ईदी दे के अंदर जाएगा। मैं इसमें बहुत कंजूस हूँ भाई, ईदी देनी चाहिए, ईदी होती है इसी चीज के लिए। बड़ी खुशनसीबी है जिनको आज तक इस दौर में भी घर आके ईद मिलती है और वो खुद भी देते हैं। लेकिन ऐसा दौर आ गया, यकीन करें, व्हाट्सएप जिंदाबाद के ईद मुबारक जी, वहीं पे दूर दूर ही व्हाट्सएप पे ईद मुबारक हो जाती। ईद कार्ड्स दिया करते थे, उसकी वो चीजें पूरा बकेट बना के दिया जाता था। उसकी अपनी एक ब्यूटी थी, अपना ग्लैमर था, फीलिंग्स होती थी और छीन के लेते थे। अब तो देनी पड़ती है, खैर बच्चों को देनी पड़ती है, वो चीज नहीं रही।
एक बहुत बड़ा एक कबीला एक इकट्ठा होता था, सब रिश्तेदार आ जाते थे, वो चीजें खत्म हो गई हैं। वो चीजें बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। ईद विश कर दी है तो आप एक महीना पहले ईद विशिंग स्टार्ट करते थे, क्योंकि पूरी आपको वन बाय वन preparation सबकी हम तरफ start जाना करते थे, होता हाँ। था, उनको कार्ड देने हैं, अपने अपने गिफ्ट बांटने हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो भी एक फेस्टिवल था। Exactly, अब हाँ। व्हाट्सएप ने वो खत्म कर दिया। वो ये एक जो अलग जितनी से भी खुशी latest- थी। हाँ, वो जो तैयारियां हम लोग अलग इससे पहले कर रहे होते थे ना, वो ईद के दिन और ज्यादा जो है ना दुबाला हो जाती थी, और वो उसमें 4 चांद लग जाते थे। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे 4 चांद लगा दें। मतलब कि एक और जो है गाना हम आपसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सुना के आपको बताती हूँ। जरूर जरूर। दिला बस कर सजन बनाउण दी, अजा यार बनाउण तू नहीं रजिया, हर सजन तो धोखे खा देनी, अजा धोखे खाउण तू नहीं रजिया, दिला बस कर सजन बनाउण दी, अजा यार बनाउण तू नहीं रजिया। जिको हद तू हद के प्यार किताई, उसे सामने आके बाहर किताई, जिको हद तू हद के प्यार किताई, उसे सामने आके बाहर किताई, कोई बच गई है जान जख्मा तो अजा छोटा खाउण तू नहीं रजिया, दिला बस कर सजन बनाउण दी, अजा यार बनाउण तू नहीं रजिया। अखी नोट की घाटी चाहिए जी शलब दी है लुटवाई आंदे, अखी नोट की घाटी चाहिए जी शलब दी है लुटवाई आंदे, हैरान हा तेरे हौसला तो अजा घाटे खाउण तू नहीं रजिया, दिला बस कर सजन बनाउण दी, अजा यार बनाउण तू नहीं रजिया। जनाब, मौसीकी का तड़का तो लग चुका है, और नूरा जी आपने क्या खूबसूरत गाया है, और उसके you ऊपर so जो much. महक आपने परफॉर्मेंस दी है, और सादिया जो आपने परफॉर्मेंस कमाल हो दी है, गया, कमाल मतलब हो आपने गया, कमाल माशाल्लाह। कर दिया इतना है। मीठा गाना था, Thank और you मुझे so तो much. मीठी ईद लगना शुरू हो गया। अच्छा। इतना प्यारा सुर था, इतना मजे का वो था और कि खूबसूरत, मतलब मैं हम- खुद सरूर में आ गई। मुझे Exactly. पता ही- हाँ। खूबसूरत मेहमान भी साथ हो तो और मजा आता है। बिल्कुल ऐसे ही हम सारे आपके तो उस माशाल्लाह धुन में- बड़ा अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म, नहीं, आपका बड़ा song अच्छा बहुत मजे मजा का आया था। मुझे, और महक जी ने कमाल मेरे गाने को सजा बिल्कुल दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरे ख्याल से मौसीकी का तड़का भी लग चुका है, कुछ गुफ्तगू भी हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि कुछ एक गेम भी आप लोगों के साथ खेल ली जाए। क्या कहते हैं आप लोग, खेल लें? बिल्कुल खेलनी चाहिए। कोशिश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा गेम का तड़का भी लगा देना चाहिए। ठीक है जी, मैं आप लोगों के साथ खेलूंगी टंग ट्विस्टर, ठीक है? और ये एक एक मैं आप लोगों को टंग ट्विस्टर दूंगी, मतलब पहले मैं बोलूंगी वो, और उसके बाद वो मेरे बाद आप लोगों को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक, पहले नूरा जी आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करें ना, मैं पहले मुझसे मैं आपसे स्टार्ट कर ले। चलें जी, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तो चले बहुत चले। अच्छा। हाँ एग्जैक्टली, चले। मुझे नहीं आता। मैं ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंचा। यार क्या ऊंट ऊंची, ऊंट ऊंची, ऊंट ऊंचा पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंचा। ऊंट ऊंचा। अच्छा चल एक दफा और ट्राई कर ले। ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंची पूंछ ऊंट की। हाँ। ऊंट पूछा, ऊंचा, ऊंट ऊंचा। ये आपने तेज तेज बोला। ऊंट, हाँ हाँ,
ऊंट ऊंचा, हाँ हाँ ऊंट ऊंचा, हाँ। पूंछ ऊंची, हाँ। ऊंट की पूंछ ऊंची। फिर भी आपने बहुत अच्छा कर दिया, क्लैपिंग कर दी चाहिए, बहुत अच्छा कर दिया है। चले नुरा जी आपके पास आ जाए। चले आपके पास है पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पप्पू, पप्पू पकड़े पका पपीता। अगर मेरे पे आना था ये अगर बात वो ज्यादा अच्छा वो ज्यादा चले वो वाला बोल दे आप। क्या था वो? ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंचा, ऊंची ऊंट पूंछ की। ठीक है, बोल यस, लेकिन ये आपने थोड़ा सा स्लो बोला है, हमें फास्ट चाहिए। अच्छा, ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंटा, ऊंचा ना, नहीं करेंगे। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंटा, ऊंचा, ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची, हाँ। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंची ऊंट पूंछ की। लेकिन बहुत अच्छा, ये अच्छा हो गया कि उन्होंने एक ही गो में कर दिया, तो उसके लिए भी क्लैपिंग बनती है। सादी जी आपकी तरफ आ जाते हैं, तो आपने बोलना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ये तो बड़ा पतीले में पतीला 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 पीला। ये आपने पीतल का बोलना है। पीतल के पतीले में व्हाट पीला पीला पपीता। ओके। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। हाँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ये इन्होंने तो वेरी गुड मुझे लगता है आप बचपन में ये करती रहती हैं, है ना? ये करती रही है ना? नहीं आई वाज जस्ट, मैं पहले मेंटली प्रिपेयर हो रही थी कि मैं इनकी तरह नहीं करना। ठीक है, हम ना आप रेडी हैं? आपके लिए भी पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पप्पू, पप्पू पकड़े पका पपीता। इसको मैं हाफ कर लेती हूँ, ठीक है। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पप्पू। पके पेड़ पे पका पपीता, पके पपीते को पकड़े पप्पू। अब इसको आपने फास्ट करके बोला है। ओके। पके पेड़ पे पका पपीता, हाँ। पकड़े पप्पू पकड़े पका पपीता। यही तो होता है टंग ट्विस्टर कि आप कितनी जल्दी कोई चीज बोल सकते हैं। जनाब बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों से सुन के। और अब कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सादिया, इस दफा कलर्स कौन कौन से ज्यादा इन हुए? लोगों ने क्या डिमांड में बोला? पेस्टल कलर्स चल रहे थे, डार्क कलर्स चल रहे थे, क्या कलर्स रहे थे? नहीं, पेस्टल से लोग बेजार हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, पीपल आर फेड अप ऑफ इट। अब उनको चाहिए कुछ समथिंग ब्लिंकिंग, थोड़ा सा वाइब्रेंट। आप खुद देखें कि हम लोग अभी जितने भी हैं, मेरे ख्याल वाइब्रेंट कलर में बैठे हुए हैं, कोई भी पहने हुए, बिल्कुल। बिकॉज इतना ज्यादा वो पेस्टल्स आ चुके थे, आप एक ही चीज देख देख के बोर हो जाते हैं। इंसानी फितरत है। तो अब जितनी भी आप देखेंगे ईद के बाद जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, आपको डार्क कलर्स नजर आएंगे, आपको वाइब्रेंट टोन्स नजर आएंगी, और वो कलर्स दिखाई देंगे जो आपको जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। एमरल्ड ग्रीन, वाइब्रेंट रेड और टील कलर, इस तरह के कलर्स आपको जो हैं वो फेस्टिव सीजन में दिखाई देंगे। हम ना, आप अभी घर जाके क्या करने वाली हैं, हमें बताइए। क्या प्लान है आगे? पार्टी वगैरह होगी, सारे घर वाले आएंगे, बारबेक्यू होगा? ये सब कुछ होता है। फिर मैंने आपको जैसे बताया फैमिली गैदरिंग्स होती हैं ईद पर, तो उसके साथ सजेशन ज़रूर दूंगी कि मीट जब खाएं आप, रेड मीट खाएं, उसके साथ दही का इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है। खाने में दही, क्योंकि दही हाजमा आपका अच्छा करती है, बेहतर करती है। और अगर ड्रिंक लेना है तो ड्रिंक में मिंट मार्गरीटा का इस्तेमाल कर लें। पुदीना उसमें डलता है तो वो भी आपकी डाइजेशन को बेटर करता है। और नान की जगह आप तो कह रही हैं कि दही का इस्तेमाल कर लें कि आपका जो डाइजेशन जो है वो अच्छी हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर लोग जो अगर इस तरह की लवाजमात खाते हैं तो साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं कि हजम हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक से तो एक्स्ट्रा जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स है ना, उनको तो अवॉइड करें, क्योंकि वो भी हार्ट बर्निंग और सीने की जलन वो ज्यादा पैदा करती है। और मिंट मार्गरीटा को भी स्प्राइट में नहीं बल्कि पानी में बनाएं। तो महक, आप अब आगे घर जाके क्या करने वाली हैं? सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टाइम आपके लिए निकाला मैं कि मैं जाती हूँ, यहाँ आने से रह नहीं सकती थी मैं। तो अभी सबके फोन आ रहे हैं कब आना है, अभी बारबेक्यू पार्टी करेंगे जाके। तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह, छत पे चले जाते हैं, टेरेस पे इंतजाम कर लेते हैं, और वहाँ पे बारबेक्यू अभी स्टार्ट होने ही वाला होगा, बस मेरा इंतजार। तो नूरा जी, आपका क्या प्लान है? घर जाके क्या करने वाली हैं आप? बस घर जाके बच्चों को थोड़ा सा बाहर लेकर जाऊंगी। अच्छा। और
हम भी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे बाहर, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारी जो छोटी ईद थी वो बड़ी सादगी से गुजरी थी, हर चीज बाहर बंद थी, हम लॉकडाउन लगा हुआ था। ये वाली ईद कदरे बेहतर है। हाँ, शुक्र अल्लाह का, हमें शुक्र करना चाहिए कि ये कुछ बेहतर है, बेहतर गुजर रही है। हमें लॉकडाउन भी नहीं हमें देखने को मिला, उस तरह का नहीं चीजें देखने को मिली जो हमने ईद उल फितर पर देखी थी। जनाब अब एक और गेम खेल लेते हैं इनके साथ। हमारे साथ आई हुई है 4 खवातीन हमारे साथ मौजूद है, मुझे मिला के 5 कर ले, टेंशन नहीं लेती। मैंने कहा मेरी जो खवातीन दोस्त हैं वो नाराज ना हो जाए कि खुद को तो इंक्लूड कर ही नहीं रही, इसलिए मैंने खुद को भी इंक्लूड कर ले। ठीक है जी, अब एक और गेम मैं आप लोगों के साथ खेलने वाली हूँ, उसको कहते हैं रैपिड फायर। मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी और उसका ऑप्शंस होंगे, मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, उनमें से आपने सेलेक्ट करना है और फौरन से करना है। सबसे पहले अब हम सादिया से शुरू कर लेते हैं। ठीक है जी सादिया जी, मैं बादशाह ज़ूब पकड़ लूं, तैयार हो जाओ? आपकी मर्जी है, आप करना चाह रही हैं तो कर ले। सादिया, मारिया बी या सफीनाज किसको बेहतर डिजाइनर समझती है? मारिया बी। बंतो काजमी या नादिया हुसैन किसकी फैशन सेंस ज्यादा अच्छी है? बंतो काजमी। HSY या आसिम जोफा कौन सा मेल फैशन डिजाइनर बेहतर है? बोथ नॉट। कोई भी नहीं। वेरी गुड। दीपक परवानी या फाहद हुसैन किसको फैशन डिजाइनिंग छोड़ देनी चाहिए? फाहद हुसैन। ईस्टर्न ड्रेस या वेस्टर्न, खुद के लिए कौन सा ड्रेस पसंद करती हैं आप? बोथ। दोनों ही पहन लेती हैं? ठीक है जी, वो ओकेजन के ऊपर डिपेंड करता है। ओकेजन पे। ठीक है जी। किस सियासतदान की फैशन सेंस की ज्यादा आपको अच्छी लगती है? मरियम नवाज या जरताज गुल की? मरियम नवाज। मरियम नवाज की। She knows how to dress up. ठीक है जी। अब हम हमना की तरफ चलते हैं। हमना रेडी हैं आप? ठीक है जी। हमना आपके लिए ये है कि खाने पीने के हवाले से जो टिप्स आप दूसरों को देती हैं उस पर खुद भी अमल करती हैं कि नहीं करती? बिल्कुल करती हैं। हाँ। हमना अगर न्यूट्रिशनिस्ट ना होती आप तो क्या होती? मॉडल होती या सिंगर होती? इन दोनों में से कोई फील्ड ना सिलेक्ट करती। फिर क्या होती आप? अगर न्यूट्रिशियस ना होती तो फिर मैं डॉक्टरी की कोई फील्ड ही लेती। अच्छा, हाँ, इसी साइड पर जाती। इसी ठीक है साइड जी। पर बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। चूड़ियां या मेहंदी? बोथ। मटन या बीफ? मटन। शॉपिंग या आराम? आराम। खाबे या कंट्रोल डाइट? कंट्रोल डाइट। खाना बनाना या सिर्फ खाना खाना? खाना खाना। खाना बनाना नहीं। ये भी अच्छी चीज हो गई है। जनाब अब महक आपकी तरफ आ जाओ। किसके साथ फिल्म में अदाकारी करना चाहेंगी आप और किसके ड्रामे में और किसके साथ अदाकारी बिल्कुल नहीं करना चाहेंगी? मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आपने मुझे बताना है। आपके पास ऑप्शन है फवाद खान, एहसन खान और फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा के साथ क्या करना चाहेंगी? ड्रामा ड्रामा करना चाहूंगी और ड्रामा भी करना चाहूंगी। जल्दी जल्दी आपने मुझे बताना है। खूबसूरत स्पोर्ट्स कार पर आप जा रही हैं महक और रास्ते में किसी को लिफ्ट आपने देनी है और ये आपके पास 2 ऑप्शंस है जिसमें है दानिश तैमूर और शहरोज सब्जवारी। इन दोनों में से किसको लिफ्ट देंगे और किसको वहीं पे छोड़ के चली जाएंगे? दानिश तैमूर को। दानिश तैमूर को आप लिफ्ट देंगे और शहरोज को वहीं पे छोड़ के चली जाएंगी? उनको किसी और के साथ बुलाऊंगी। वो किसी और के साथ आ जाएंगे। गाड़ी वापस भिजवा दूंगी ना कि उसको भी ले आओ। ठीक है, वो अकेले आ जाएंगे ड्राइवर के साथ। ठीक है जी। नूरा जी आपकी बारी आ गई। अब आप बिल्कुल आ गई। तैयार हैं आप? चलिए जी। नूरा जी किसके साथ गाना आपका ख्वाब है? राहत फतेह अली खान या आतिफ असलम? राहत के साथ तो मैंने गाया। अच्छा। और नेक्स्ट आतिफ असलम। आतिफ असलम के साथ। ठीक है जी। मुझे जल्दी जल्दी से आपने जवाब देना है नूरा जी। बिल्कुल, बिलाल सईद, अली सेठी और सरमद कदीर किसको बेस्ट सिंगर अवार्ड देना चाहेंगे आप? बिलाल सईद। बिलाल सईद को। ठीक है जी। किस तरह की म्यूजिक पर कान बंद करने का जी करता है आपका? मतलब मैं ये नहीं सुनना चाहती। ये तो अब मैं किसी की बुराई नहीं कर सकती। नहीं, किस तरह टेस्ट का, मतलब कोई मेलोडी सॉन्ग हो, कोई बहुत हिप हॉप हो, जो आजकल के लड़के लड़कियां नए आए। अच्छा। उनके गाने ना काबिल बर्दाश्त है। उनके गानों पे आप कान बंद कर लेती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही। आप चारों ने बहुत अच्छा ये रैपिड फायर खेला और मेरी तरफ से आप सबको 10 पॉइंट्स। और ये अपने लिए आप सारे जो है ना वो तालियां बजा ले। जनाब ईद की खुशियां हम मना रहे थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो ईद की खुशियां वो दुबाला हो गई होंगी हमारे मेहमानों से मिलकर, उनके बारे में जानकर कि वो किस तरह ईद मनाते हैं। आपको भी मजा आया होगा।